इसके पीछे ना अभी तो एक और रिसेंट बहुत न्यूज आई है, मतलब बहुत मेरे को अंदर उससे पता चला है कि जिंजी को एक और जगह जॉब दे दी गई है। दे हैव बिकम हेड ऑफ इंडिगो। प्रॉब्लम क्या है इंडिगो की ना, इंडिगो ना सब कुछ करना चाहती है ऑलराउंडर की तरह। इंडिगो को इंडिया में भी डोमेस्टिक बढ़ाना है, फिर इंडिगो को सिंगापुर भी जाना है, इंडिगो को दुबई भी जाना है, उन्हें मेरे कजन्स को स्ट्रेच भी लाना है। मेरे इंडिगो को मैगजीन भी बेचनी है। भाई कोई इतना कैसे फैलेगा कि चैनल का नाम क्रिकेट पे है और हम 15 मिनट से कहीं और हैं। आप समझ रहे हो? और मेरा अगले 5 मिनट में भी वापस आने का कोई प्लान नहीं है। ये मजा आ रहा है। लेट इट गो। क्योंकि किधर है चौथा आदमी, खड़ा करो उसको, बिठाओ इधर। तो मैं ये फुद्दुओं के लिए कह रहा हूँ, जो भी आप कह रहे हो बड़ा, मैं फुद्दुओं के लिए कह रहा हूँ कि खुद कभी खेले हो क्या? अबे बहुत ज्यादा अच्छा खेला हूँ, बहुत बड़े लेवल पे खेला हूँ, बस यही कहना है। तो पहले तो भाई इतने गंभीर क्यों हो? देखो मैं ना ऐसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह साउंड करूंगा, हाँ। बट कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया फॉर विनिंग अ बायलैटरल सीरीज, दैट टू ऑफ वनडे। कांग्रेचुलेशन टू द होल टीम। क्या बड़ा दिन है आज इंडियन क्रिकेट के लिए। और मैं गंभीर की ताली बजाऊं गंभीर की तरह। हाँ, उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। गंभीर जब कोहली की सेंचुरी होती है, 50 होती है, या वो छक्के ही मारता है अच्छे इसके पीछे ना उनका ट्रांसलेटर चल रहा होता है। फिर खेलेंगे 2 साल और फिर बनेंगे मेरे ट्रोल। मैंने इतनी सैड ताली आज तक कभी किसी इंडियन को 100 मारते देखा या कुछ या परफॉर्म करते, मैंने इतनी सैड ताली डगआउट में कभी नहीं देखी। और पेविलियन में मुझे लग रहा है रोको भी ना जान के वो ग्रवल कर रहे हैं। हाँ। वो जीजी को ग्रवल कर रहे हैं। इतना तो वो पिछले 3 साल खेल ही नहीं रहे थे यार। अच्छा जितना वो सडनली खेलने लग गए। कोहली का तो मेरी थियरी है, उनको ना बीसीसीआई ने बताया कि आपके पास 16-17 मैच ही हैं, तो उसे लगा अब इसी में ही 100-100 पूरे करने हैं। वो या तो मतलब उन्हें लग रहा है डोनाल्ड ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ। क्योंकि ऐसी 2 इनिंग तो शायद 2014-15 में लास्ट देखी होंगी उन्होंने। आज भी मतलब 100 होती 100 होती अगर रन यही नहीं बना पाए। साउथ अफ्रीका ने हक दिया। वो तो बनाने को तैयार था। लेकिन कोहली आर्मी बोलेगी कि रोहित को आउट हो जाना चाहिए जल्दी ताकि सेंचुरी आती। रोहित भाई 75 खेल के गए, 100 भी नहीं की, और कोहली के 40 खा भी गए, रन भी नहीं छोड़े, 40 खा भी गए। कोहली आर्मी वो है जो ओवर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं ना, कि बच्चे के 99.9 आए तब भी बोलते हैं कि काश हमारे बच्चे के 100 आते। तो वो उनकी फैन आर्मी 200 मार चुका है आदमी। पुराने स्टैट शेयर कर रहे हैं कि देखो इन 3 सीरीज में तो 3 में से 3 लगे थे। अरे भाई वो 37 साल का हो गया यार, उसको थोड़ा सांस लेना दो यार। बट क्या मारा है आज के जो अभी खत्म हुआ है मैच, उसमें भी क्या मारा है। एक वो शॉर्ट बॉल पे लॉन्ग ऑन पे मारा है यार, उसके लिए वो पोपाए वाले ऐसे मतलब बोलना हाथ चाहिए यार भाई, वो दम चाहिए भाई। विराट कोहली सिक्सर देख रहे हैं भाई, नो लुक शॉट मारा है आज भाई, 6 लॉन्ग हिटर ऑन हो पे, गए। लॉन्ग, हाँ बिल्कुल। पहले 4 हिटर थे भाई कोहली। हाँ। कि वो डबल ले लेके मार देते थे 150 रन। करेक्ट। अब छक्के मारने लग गए भाई। और साउथ अफ्रीका, आप सूखी बॉल पे हमने बनाए 350। आपकी औकात सूखी बॉल पे तो 70 की है। आज जब बॉल सूखी थी तो आपसे प्रसिद्ध कृष्णा तक नहीं खेला गया है। कुलदीप यादव तो भूल ही जाइए आप। मैंने क्या कहा था उस दिन, कुलदीप यादव अगर वही है, गीली बॉल में नहीं चला कुलदीप, आज सूखा बॉल मिला उसने जो लपेटा है भाई, अनप्लेबल। और ना पहला मैच था, रोहित शर्मा पहली बार स्पिनर आया। हाँ। रोहित शर्मा ने पहले तो कहा इसकी दोनों बॉल में छक्के मारूंगा ताकि वो वहम निकाल दूं कि हमें स्पिन खेलनी नहीं आती। हाँ। जो टेस्ट में बात चली थी ना, और देखा भी उन्होंने वहां पे कि ऐसे रहता यार टेस्ट का तो मैं उसी में फंसा हुआ हूँ भाइयों। ये टेस्ट का क्या है, ये कोई, मेरे को लग रहा है ये कोई साजिश है कि धीरे धीरे टेस्ट खत्म हो जाए, लोग देखना भी बंद कर दे। कैसे टेस्ट में, जब वही मैं पिछली बार भी यही बात बोल रहा था कि टेस्ट में 100 रन नहीं बन पा रहे, यहाँ 300 रन बन रहे हैं। ये क्या चल रहा है यार? अरे बताया था वाइट बॉल का डिफरेंस। अरे यार सिर्फ बॉल से नहीं इतना फर्क, बॉल से ही पड़ता है। नहीं यार शिवांगी, अरे सिर्फ बॉल से नहीं पड़ता। अरे विकेटें भी वैसी होती हैं। मैं आपको टेक्निकल चीज बताता हूँ। एक तो रविचंद्र अश्विन जी का एक आता है पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट इतना नर्डी, इतना टेक्निकल है, उस पर क्या डिस्कस हो रहा होता है। तू क्यों देख रहा है? मैं उस पॉडकास्ट में एक साउथ का आदमी है और एक बिहार यूपी वाले इसलिए देख रहा है कि हमको क्या बातें नहीं करनी। एग्जैक्टली। मैंने इतना टेक चीज देखी, मैं इंस्पायर हो गया कि हमें और बकवास करनी है। उसमें कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर की बॉल में जो ड्रिफ्ट होती है, उसके बाद जो फर्दर स्पिन होती है वो बस एक मिराज है। और वो कह रहे हैं ऑफ स्पिनर की डिप परसेंटेज के ग्राफ आ रहे हैं, डिप परसेंटेज। मैंने कहा ये
हमें भी बनाने पड़ेंगे ये ग्राफ ऑफ रिटेंशन डिप। अगर ये बातें हम करने लग गए और 3 लोग हैं हंस रहे हैं आपस में, मजे कर रहे हैं कि जैसे उन्हें इस बात पे उनको मजा भी आ रहा हाँ, है। जैसे उन्हें समझ आ रही हो ये सब। ये कौन से मजे हैं यार, बॉल की ड्रिफ्ट पे मजे, भाई साहब, मुझे- डिप पे मजे। भाई साहब दो नर्ड और बिठा रखे हैं। मुझे लग रहा आगे चल के क्रिकेटर बनने के लिए बीएससी करना जरूरी होगा इससे। अरे भाई, तो guys- फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। उन्होंने जैसे ही बताया ना कि मेरे को तो पहले लगता था कि बॉल स्पिन हो गई तो आप स्पिनर हैं, हाँ तो वहां पे उसके साथ जो था वो सीखे, वो कह रहा है वो तो मैं भी कराया तो यार अपने बैकयार्ड में, हाँ ऐसे यूं करके फेंकता हूँ हो जाती है स्पिन। कह रहा डिपेंड करता है वो कितनी तेज डाल रहे हैं और आप जहां पे डालना चाहते हैं जितनी बार वहां डाल पा रहे कि नहीं। कह रहे पेस तो नहीं है कि आप वो एकदम बागा जो शिवांकित करता है। कि बागा 150 डाली। और तो मैं मुद्दे पे आता हूँ, वो देख के मेरे को उसमें एक काम की बात क्या थी हाँ कि इंडिया ना बहुत पहले डरता था कि हम सेना में कुछ नहीं कर पाते ये बाहर वाली कंट्री में। फिर वो कोहली वाला अपना रवि शास्त्री एरा आया, उन्होंने कहा कि इंडिया की सारी पिचों को सीम पिचे बनाओ, हम यहाँ पे पेस खेलना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और सबकी सीम अच्छी हो गई, सबने हाई फाइव दिए, ये किए। और फिर एक पीछे से बंदे ने बोला लेकिन सर अब स्पिन कैसे खेलेंगे? उन्होंने कहा वो 2 बाल्टियां आपने एक से रेत उठा के दूसरे में डाल दी है। ये वही हो रहा है, ये रूबिक क्यूब बन गया अरे। है कि फास्ट बॉलिंग फिक्स हुई तो स्पिन खराब हो गई, फिर दोनों सही होगा तो इंडिया की फील्डिंग खराब हो जाएगी। फील्डिंग करा। पूरे 56 मिनट में मुझे यही एक बात समझ आई उनके पूरे पॉडकास्ट में। फिर मेरे को लगा कि ये बात सुन के लगा कि बाकी भी बातें इंपॉर्टेंट होंगी होंगी जरूर, बिल्कुल हमें नहीं समझ में हमें नहीं आ रही बस जरूर। बट तेरी बातें सुन के यही लग रहा है कि आगे चल के फिजिक्स और वो सब, भाई वो जो औजार लेके जाते थे ना फिजिक्स, इसीलिए ना मुझे रवि शास्त्री इन टेस्ट मैच अच्छे लगते थे। ये बहुत ये एनालिटिक्स ये ड्रिफ्ट वो ड्रिफ्ट, रवि शास्त्री का कुछ नहीं है। ठीक है, ऑर्डर दिया, गिव मी 10 विकेट्स, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, गिव मी 10 विकेट्स। हाँ, उनकी स्टेटमेंट थी कि पिच पे डिपेंडेंट नहीं होती विकेटें, 10 विकेटें बॉलर लेते हैं। हाँ। पिच को हटाओ गेम से, और बॉल भी हटाओ, ये लाल बॉल व्हाइट बॉल क्या है, ये जो भी बॉल आ रही मारो साले को। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर बहुत स्पिनिंग पिचेस बन रही है इंडिया में, कर पिचेस डोंट स्पिन, स्पिनर स्पिन द बॉल। वो इतनी वाहियात बात है, लेकिन देखो जब आप थोड़े से लेकिन कन्विक्शन आती है, ऐसा प्रोफाउंड लग रही है। और गंभीर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, दिक्कत क्या है गंभीर की, गंभीर को सक्सेस मतलब ट्रॉफी होनी चाहिए। वो उन्होंने कहा है कि रवि शास्त्री ने क्या जिताया आज तक, जिन्होंने आज तक कभी किसी को कुछ जिताया नहीं है, वो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। भाई टेस्ट मैच में WTC के अलावा जो टेस्ट मैच डोमिनेशन है वो तो शास्त्री जी लेके आए भाई। अब वो तो शास्त्री जी को होश नहीं रहता तो याद नहीं रहती बातें। और ये तो बिल्कुल वो सास बहू टाइप का कमेंट है यार, है ना, बिल्कुल भाई पूरी। अभी तो एक और रिसेंट बहुत न्यूज आई है, मतलब बहुत मेरे को अंदर उससे पता चला है कि जीजी को एक और जगह जॉब दे दी गई है। They have become head of Indigo. ये लिख के लाया जो लिखा हुआ जो है बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि उनकी भी टीम डिसमेंटल हो गई है, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इंडिगो की ना, इंडिगो ना सब कुछ करना चाहती है ऑलराउंडर की तरह। हाँ। इंडिगो को इंडिया में भी डोमेस्टिक बढ़ाना है, फिर इंडिगो को सिंगापुर भी जाना है, हाँ। इंडिगो को दुबई भी जाना है, उन्हें मेरे कजन्स को स्ट्रेच भी लाना है, हाँ, मेरे cousins इंडिगो को को कनाडा मैगजीन भी भी बेचनी है, इंडिगो को खाना भी बेचना और वो है, पीनट्स भी देने हैं अपने, वो Peanuts क्या भी देने हैं। जो एस्ट्रे में बेचते हैं वो। टाइम पे भी रहना है। ये क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है यार, इसीलिए तो यार एयरलाइन का मेरा तो जेन्युइन लॉयल्टी थी विस्तारा करके यार, उससे। हाँ यार, वो क्या फ्लाइट थी, क्या सर्विस थी, उनका छोटा सा स्पैन था, वो विस्तारा था शास्त्री। इंटीरियर्स अभी भी हैं विस्तारा के। एयर इंडिया की वो कई सारी फ्लाइट अच्छी बात अभी है भी, कि हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइटों में नीचे लिखा होता है, देखो एयर इंडिया विस्तारा फ्लाइट। एयर इंडिया के अंदर विस्तारा इज लाइक राहुल द्रविड़ का एरा। टोटल जो विस्तारा था वो था शास्त्री एरा। हाँ। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, किसी को होश नहीं थी, कोई सवाल भी पूछता था उनको अगले दिन याद नहीं रहते थे। एक तो ना बहुत ही स्टूपिड जोक था कि रवि शास्त्री जी की ड्रिंकिंग के ऊपर ही, कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होती थी ना और खेलते थे रवि शास्त्री, तो ड्रिंक्स ऐसे नहीं मंगाते थे, ऐसे करता माइक बीच में रवि शास्त्री इज नॉट विस्तारा, रवि शास्त्री किंगफिशर। जो मचा के बंद हो गए। हाँ, करेक्ट, किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन मैं रील से आ रहा है, क्योंकि मैं रील एम्बेसडर हूँ इस शो का। यस यस। वो यार उसको बहुत हो दिया प्रसिद्ध कृष्णा को, वो बैट्समैन ने। हाँ बहुत हो दिया। प्रसिद्ध कृष्णा कंफ्यूजिंग है यार, उसका इकोनॉमी डिंडा वाला है, विकेट बुमराह वाले हैं। वो मतलब विकेट 4 लिए उसने, बट रन उसको पड़े हैं 6 ओवर पे 60। हाँ, आज के मैच में तो फिर भी अच्छा था, लेकिन सूखा बॉल था। तो पिछले मैच में तो बहुत मारा है यार उसको। तो एक बहुत बढ़िया रील मैंने देखी कि वो
एक पुराना गाना है राजेश खन्ना का कि वो नीचे उसकी बॉलिंग चल रही है और ऊपर राजेश खन्ना का वो गाना चल रहा है कि हमें कभी बेखुदी ने मारा, कभी बेकशी ने मारा, गिला मौत से नहीं है हमें हर किसी ने मारा। भाई आज नहीं बोल सकते, आज बोलना आज- अपराध है। नहीं आज मार पड़ी है, विकेट लिया उन्होंने। हाँ आज विकेट लिए। मार पड़ गई लेकिन वो देखो मैं तो फोकस करना चाहूंगा विराट कोहली पर ही। उन्होंने Yeah. जो क्या एक उनका भी बहुत बढ़िया रील, आप मतलब आपने भी शायद ही देखा हो, तो ना आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल है और विराट ने इस बार लीव की, हाँ तो लिखा हुआ है अब तो इसने भी छोड़ना सीख दिया है, तू उसे कब छोड़ेगा। तू उसे कब छोड़ेगा, कभी सवाल होता ही नहीं है हाँ। कभी। ये female सवाल ये audience के होता लिए है कि वो तुझे कब कब छोड़ेगी। छोड़ेगी। बाय द वे जायसवाल चौथे नहीं 5वें इंडियन बन गए हैं ऐसे मेल, ऑब्वियसली एक स्मृति मंदाना तो है ही, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट 100 मार दिए। यस ओए। यस T20 100 है, वनडे 100 है और अब टेस्ट 100 तो थी। तो वनडे 100 आज पहला था क्या ये वाला? बाकी 4 आप गेस कर सकते हैं, ओह। बाकी 4 प्लेयर जिन्होंने अभी थोड़ी क्विज खेल रहे, जब क्विज खेलेगा तब Quiz- तब तब Quiz आना। नहीं, ये तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तू बता- बिन कुछ बेइज्जती नहीं करा हाँ रहा। बिना बिना चल, क्विज के बेइज्जती। तू ही बता दे। बाकी 4 प्लेयर जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में मारे हैं, तीनों फॉर्मेट 100 है जिनकी। तीनों? अरे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा, हाँ विराट कोहली, विराट कोहली और अफगानिस्तान। धोनी। नहीं, धोनी नहीं होगा, धोनी ने नहीं धोनी मारा? की T20 सचिन में नहीं है। तेंदुलकर, सचिन की भी नहीं है। मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल की बात कर रहा अच्छा इंटरनेशनल ओके, में, और इंटरनेशनल। हूं। एक प्लेयर हैं जो हमेशा भूल जाते केएल हैं, राहुल। अंडररेटेड प्लेयर हैं जो भूल जाता है हमेशा इंसान, जिन्हें केएल राहुल नहीं है, केएल राहुल। देख guys, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोहली। विराट जायसवाल, कोहली, जायसवाल हो गए। जायसवाल और 2 और हैं। 2 और मेरे हैं। साथ केएल राहुल ने भी मारी हुई है। नहीं 2 लोग हैं यार, अच्छा, और और 2 और हैं। 2 और हैं। वीरेंद्र होंगे सहवाग। 4-5 नहीं, और सहवाग- बाद में नहीं कमेंट्स नहीं में नहीं, लोग 2 ही भेज हैं, देंगे। 2 ही हैं, 2 ही हैं। सहवाग ने नहीं मारी हुई। सहवाग नहीं मारा। सहवाग ने सहवाग तो नहीं युवराज मारा। सिंह। T20 में नहीं मारा नहीं होगा। नहीं, युवराज नहीं सिंह नहीं भी मैं है। बताता हूँ, मैं Guys, बताता हूँ। नहीं। अरे 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 रुक जा, एक रिटायर्ड है, एक खेल रहा है। एक हाँ। रिटायर्ड है, खेल एक भी रहा है। एक सूर्य खेल- कुमार यादव नहीं, सूर्या वो टेस्ट में टेस्ट कहाँ- खेला ही नहीं, सॉरी। हम्म। रुक जा। रविंद्र जडेजा। नहीं अरे। क्या नहीं यार, नहीं यार वो अपना अरे हार्दिक पांड्या। हाँ हार्दिक पांड्या। सब गलत। अरे भाई मतलब बंदा को नेक्स्ट स्पैज़म क्या हुआ, लोग भूल ही गए उसे। नेक्स्ट स्पैज़म बेचारे को हो गया तो तुम अरे भूल ही गए प्रिंस कि- प्रिंस हमारे प्रिंस कप्तान है राजकुमार, यार। राजकुमार। ओए। राजकुमार की हर फॉर्मेट 100 है। वैसे- एक और प्लेयर छूट रहा है आप लोगों से। वैसे शिवांकित किसी ने मिस किया नहीं शुभमन गिल को। किसी ने मिस नहीं किया है, इसीलिए तो मैं पूछा। यहाँ पे मिस किया तुम लोग को याद ही नहीं आ रहा शुभमन गिल। वही तो यार वो एक और प्लेयर है जिन्होंने मारी है तीनों फॉर्मेट। ऋषभ पंत। नहीं यार, जो खेल नहीं रहा है ना उसकी बात करो, रिटायर्ड हो चुका है। रिटायर्ड। Retired। चेन्नई सुपर किंग के बहुत बड़े सुपरस्टार। किसके? चेन्नई सुपर मुरली विजय। नहीं, नहीं। मुरली विजय तो कभी खेला ही नहीं, वनडे कहाँ खेले जो वनडे। T20 तो अच्छा बिल्कुल। कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित कौन सा था यार अपना? अरे यार आप लोग यार। कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित, चेन्नई सुपर किंग, ऋतुराज गायकवाड़। इंडिया नहीं। का नंबर 7 वर्ल्ड कप विनर। इंडिया नंबर 7 पे खेलते थे, वर्ल्ड कप विनर। हाँ? फिनिशर धोनी के Finisher? साथ। अंबती रायडू। अरे नहीं यार मैं समझ गया रैना। ना रैना की तीनों फॉर्मेट 100 है भाई। ओ। गॉड। हाँ हाँ, रैना के हो सकते हैं। देखा रैना के। रैना बिल्कुल पहले- रैना। ये कोई क्विज था नहीं, फिर भी जीता मैं ही। कितने हिंदी में। अरे यार। जबकि ये क्विज भी नहीं था, फिर अब भी मैं अब जीता। ये भी कह मैं तो सकते ऐसे ही थे। बस बता रहा था कि 300 बताया तो तूने उसी एटीट्यूड में था नहीं क्विज सुरेश, वाले। हाँ सुरेश पूछा रैना जी वैसे की ही भी- था। रैना जी की भी आस काफी मेरे से मिलती जुलती है। किसकी सुरेश रैना जी की। यार तू अपना थोड़ा यार गाइस, तो हमने आप लोगों ने को मैंने कहा था आप लोगों ने सब्सक्राइबर बढ़ाए हमारे, तो यार एडिटर वो जस्सी की कराती है कि नहीं वो दिखा दो यार, दिखा दो। वो वीडियो चाहिए। दिखा दे। वीडियो चाहिए, दिखा दो। आप अभी दिखा दे। अभी दिखा दो। हालांकि मैंने डाल दो। 25 में बोला था बट मेरे हाँ। को ठीक लग है, रहा बोनस नहीं, बोनस हाँ। नहीं कोहली नहीं की मेरे 200 को आ लग गई, रहा हम कि खुश हो गए। मेरे को हाँ, लग रहा दिखा कि सही व्यूज आएंगे। नहीं, देखो, नहीं, People will subscribe to your देखो आप लोग के लिए आसान है ये सब बोलना। मुझे सड़क पे निकलता हूँ और लड़के जब टेढ़ा टेढ़ा दिखते हैं ना गोपाल जी,
कोई अच्छी फीलिंग नहीं है वो। मैं अब फेमिनिस्ट हो रहा हूँ। मुझे समझ आता है कि देश में लड़कियों को कितना सहना पड़ता है कि जब चलते फिरते। फेमिनिस्ट से मुझे याद आया, मैं एक बेबी शावर में गया था। कोई मतलब है इस अरे पॉडकास्ट में इस सुनो तो, बात का? अरे ऑब्वियसली लेकिन क्रिकेट में ऐसा क्या ही हो गया है, देखो तो फिर ना लोग कमेंट में लिखते हैं जस्सी भाई बेमतलब हंसते रहते हैं। इस आदमी के राइट में बैठ के देखो यार 5 मिनट। क्रिकेट में यार देखो क्या ही बोले, वही हुआ जो होता है। कोहली ने लगा था, पहले तू एक कहानी सुना ले। चल। कोहली 100 मारा, गंभीर सड़ा हुआ बैठा था, रोहित 100 भाई मारा नहीं, मारे मारे भाई, और मारे। आज भी मारे। बची है 100, है ना। गायकवाड़ ने 100 मारा, जायसवाल तो हमारी यंग ब्रीड है, इनको मारना ही है। एक आदमी सड़ा हुआ बैठा था, ताली हो जाता हो। वो जायसवाल और गायकवाड़ की 100 में खुश है। जायसवाल पे हंसा तो जायसवाल पे हंसे, गायकवाड़ पे भी हंसे, और कोहली पे नहीं। और हर्षित राणा की विकेट पता ये था। देखा कि देखा फिर पिट गए वो, दूसरे मैच में पिट गए। तो हुआ क्या, बेबी शार। उस बेबी शार में वो एमसी था ना, वो मजे ले रहा था, बस ऐसे आया था एमसी। तो एमसी ने बोला मतलब कि जिन्हें जिन्हें लगता है लड़का होना चाहिए राइट में आ जाइए, जिन्हें जिन्हें लगता है लड़की होनी चाहिए लेफ्ट में आ जाइए। उस छत के नीचे जितने लड़के थे, इंक्लूडिंग मी, हम लोग अगर उस तो जाएंगे नहीं कि लड़का होना चाहिए, हमारे तो तुरंत जज किया, देखो लड़का होके साले लड़के ही चाह रहे हैं लड़का हो जाए। तो भाई जितने भी 80-90% मर्द थे घर के उस छत के नीचे, वो सारे चले गए लड़की की तरफ। फेमिनिस्ट कार्ड नहीं, लड़की होनी चाहिए, ठीक है। खुले में तो नहीं बताना चाहिए। मैं भी उधर गया, और घर की जितनी भी औरतें थी वो सब गई लड़कों की तरफ, लड़का होना चाहिए। मेरे को लगा हम यहाँ साला फेमिनिज्म बचा रहे हैं, और ये औरतें ही दुश्मन बनी हुई है फेमिनिज्म की। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेल लोगों ने बोला है, औरतें कह रही है हमें कोई, वो भी हमारी तरह यार, पढ़ना कोई नहीं चाहता यार, पढ़ाई लिखाई कोई, वो कह रहे हैं तो आप बेटी बचा रहे हो, उसको बोलना बेटी खिलाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को मौज कराओ। कह रहे बेटी को बचाती पढ़ाई शुरू करा दी। दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल स्टोरी रिलेटेड टू क्रिकेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको चाहिए एलन मस्क। एक एलन मस्क चाहिए। हाँ, एलन मस्क कह रहा 20 साल बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुना तुमने वो पॉडकास्ट? वो कह रहा था काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, नहीं क्योंकि तुम सब उसको तो अभी नहीं है जरूरत। वो कह रहा 20 साल बाद काम करना ऑप्शनल होगा, अगर तुम्हारा मन है तो करो, नहीं है तो अब जरूरत नहीं है तो होमलेस तो आप करेगा। दुनिया सरवाइव कैसे कर रही होगी? हाँ, सब एआई करेगा, मतलब खेती भी एआई करेगा। वो बोल रहा अगर आपको फल उगाने का मन है तो अपने बैकयार्ड में उगा लो, नहीं तो स्टोर से जाके ले लो। तो पैसे कैसे आएंगे? मतलब हम ये नहीं, पैसे किस लिए चाहिए? इसीलिए चाहिए ना, राष्ट्र खाना लेने के लिए। नहीं तो हिंदुस्तान जैसा देश, वो चलो बहुत प्रिविलेज देश की बात कर रहा है, हाँ। हमारा देश कैसे मैनेज कर पाएगा? नहीं, जहाँ पे हर छोटे काम के लिए लेबर। मैं ये नहीं कह रहा कि एलन मस्क सही कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, मेरा तो डीपर क्वेश्चन है। ऐसा होगा तो नहीं, मेरा तो गोपाल जी स्पिरिचुअल और रिलीजियस क्वेश्चन है। अगर सबको खाना मिल गया तो सरदार लंगर किसे कराएंगे? वही यार, वही। हेलो, ये नहीं, ये बातें नहीं आप जनरली बताइए। हमारा तो पर्पस ही हमें बचपन से सिखाया गया कि लोगों को खिलाओ, उससे पुण्य मिलता है। पुण्य नहीं मिलेगा ऐसे 2% सरदार मंडे उड़ गया, कोई लाइफ में पर्पस ही नहीं बचा है, हम क्या करेंगे? और लाइफ का पर्पस तो बहुत लोगों को खत्म हो जाएगा। नहीं तो शादी में बाप क्या पूछेगा बेटे से, बेटा काम क्या करते हो? ये सब मोमेंट कैसे आएंगे? बेटा काम करते हो या अभी संतरे उगा रहे हो बैकयार्ड में? यार एलन मस्क क्यों मैन? यार कह रहा 20 से कम में हो जाएगा ये, कि काम करने की इंसान को जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एआई कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ रोबोट्स कर रहे होंगे। हम लोग थोड़े लेबर मजदूर तो हैं। हाँ। अगर हम रोज मजदूरी ना करें, दिहाड़ी ना करें तो हमें नींद ही नहीं आएगी। वही हमें चाहिए कि रोज सुबह तसला उठाओ, तसला बीइंग दिस माइक। हमें ये पॉडकास्ट से कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, हमें कोई इसकी जरूरत थोड़ी है, लेकिन हमको कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है कि बकवासी करे। ये हमारा फावड़ा है, ये हमारा फावड़ा है, करे। YouTube हमारा ठेकेदार है। हम जाते हैं, हमें दिहाड़ी देता है, हम ये चाय पीते हैं, 3 दोस्त गप्पे मारते हैं और बोलते हैं कि भाई ठेकेदारी के रेट बढ़ने चाहिए। और ये पॉडकास्ट करके आप बहुत काम हो गया यार, बहुत। आज तो भाई क्रेजी हो गया। नहीं, मैं एग्जांपल मैं पूछता हूँ, आप देखो हमारी जनरेशन जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे तो ये सब तो हो ही रहा है। इंटेंसिटी और क्वांटिटी बढ़ गई है। अब कोई मुनीम था जो नोट करता था सब कुछ, उसको पैसे मिलते थे, ठीक है। फिर जब कंप्यूटर आ गया तो मुनीम की नौकरी खाई ना कंप्यूटर ने। एक लेवल पे हम जब बड़े हो रहे तो ये सब हो रहा था ना, 90s में 80s में 80s 70s में यही सब हो रहा था। करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो छोटे लेवल पे होता ही आया है। अभी ऐसा क्या हो गया कि हम तड़प रहे हैं कि अरे यार काम ही बंद हो जाएगा तो
अरे काम इंटेंसिटी बंद- बढ़ गई है। काम बंद नहीं हो, काम मतलब काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम आदमी किस लिए करता है? खाना के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, वो सब एआई कर नहीं, देगा। गोपाल जी वो मेरे तो लग रहा है अरे काम तो घर बढ़ेगा कपड़ा- ही, क्योंकि ना जैसे Y2K भी आया था एक 2000 में, मैं जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने हाँ, आया Y2K आया था, समझ लगा रहा था कि सब जीरो हो हाँ, जाएगा कि सब। कंप्यूटर आ गए अब तो सबके काम कंप्यूटर करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, पहले जो एक बंदा एक काम करता था वहां एक कंप्यूटर आया, अब उस कंप्यूटर को चलाने के लिए 15 लोग चाहिए थे। तो उसने कहा इससे तो जॉब बनी है। अब जैसे एआई में बोल दिया कि एआई से ना मेल लिखी जा सकती है, करेक्ट। तो अब उसके प्रॉम्प्ट देने के लिए 2 लड़के रख लो। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि रोबोट आदमी रख लें अपना काम करवाने के लिए। हाँ वो चलेगा। मुझे काम करना है, बेसिकली मैं रोबोट के लिए काम कर लूंगा, हाँ। या तो दुनिया खत्म हो जाए इसके पहले। यार बट पता है अगर एआई ने पॉडकास्ट बनाया ना तो वो रविचंद्र अश्विन जैसे पॉडकास्ट करेक्ट, हमारे जैसा तो नहीं बना हाँ। पाएगा। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि क्रिकेट पॉडकास्ट में कोई कह रहा है कि बेबी शावर में लड़के वाले इस साइड आ जाओ। वही तो मैं काहे का ये वाली आई ना, ये बदतमीजी नहीं करने दे। हाँ, हाँ। मैंने कई बार ट्राई किया चैट जीपीटी से बदतमीजी करने, मैंने बोला बोलो, वो नहीं बोलती है, शर्मा जाती है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तो आई थिंक यही है, वो बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। किस तरह के किंग है यार, चैट जीपीटी से बुलवा रहे हैं। बोलो मैंने ट्राई किया, मैंने बोलो नहीं बोलती है। क्यों ट्राई किया ये? मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो ऐसी जो बातें मजा आता है मैं करने में, वो करती ही नहीं हाँ है। वो क्योंकि अभी वो कंट्रोल किया हुआ है, जिस दिन वो फैल जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, उस दिन तू बोलेगा वो तेरे साथ भाई कोई इतना कैसे फैलेगा कि चैनल का नाम क्रिकेट पे है और हम 15 मिनट से कहीं और हैं। आप समझ रहे हो? और मेरा अगले 5 मिनट में भी वापस आने का कोई प्लान नहीं है, ये मजा आ रहा है। let it go। क्योंकि मैच में कुछ ऑर्डिनरी, सब ऑर्डिनरी ही हुआ है। हाँ। एक चीज मुझे नहीं लगता एआई इतना बना पाएगा कि क्रिकेट पॉडकास्ट बोल के कुछ और ही बातें करने लगे। इलॉन मस्क कहाँ से आ गया? बट गाइस देखना आप, प्लूरीबस देखना आप लोग, हाँ, बहुत बस शुरू अच्छा हुआ था, धीरे धीरे थोड़ा क्या weak- देखना? प्लूरीबस, ये विंस गिलिगन का शो है, एआई पे सटायर शुभमन किया गिल की अच्छा। फैमिली से है, विंस गिल। विंस गिल सटायर है। हाँ, बहुत लोग। नहीं बट मैं क्रिकेट पे अगर 1 मिनट वापस आऊं तो हाँ। ये क्यों? क्यों? नहीं, क्या रखा है क्रिकेट? ये हफ्ता बहुत मुश्किल रहा है किसके लिए? सर सचिन तेंदुलकर के लिए। क्यों? 2 इंग्लैंड में रहने वाले प्लेयर्स हैं जो उनके रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते आए हैं। हाँ। दोनों इंग्लैंड में रहते हैं। एक तू वो भी देख रहा है क्या? Ashes। एक है इंग्लैंड में रहने वाले जो रूट, जो उनके टेस्ट की 50s के 100 के पीछे पड़े हैं, जस्सी तू बहुत खाली है और यार। दूसरे हैं नहीं और दूसरे बताइए इंग्लैंड में रहने वाले कौन से प्लेयर हैं जो उनके स्टैट्स के पीछे पड़ गए हैं। पढ़ क्या गए, हो ही गया, ऊपर ही ऑलमोस्ट आ पहुंच गए। गए हैं। ऑलमोस्ट वनडे में तो आ ही गए। कौन है? गेस करो। इंग्लैंड के ही हैं वो। इंग्लैंड में ही रहते हैं। हाँ, इंग्लैंड का ही प्लेयर है तो इंग्लैंड में ही रहेगा। ये हमने नहीं कहा। हाँ, इंग्लैंड में catch- रहते हैं और सचिन के रिकॉर्ड के बहुत नजदीक आ गए। अच्छा, कोहली। और वो तो भाई यार, उस आदमी ने तो मतलब कहर मचा रखा है यार, अपने टुल्ला कौन? टुल्ला मारता हूँ खुल्लम खुल्ला। पंजाब जो एक ना एक और ट्रॉफी चल रही है, एसमैट, सैयद मुश्ताक अली जो शिवांकित के दोस्त थे, उनका लेन देना भी है कुछ, उन्होंने बताया था। हाँ, मुश्ताक अली ट्रॉफी। मुश्ताक अली ट्रॉफी, हाँ। उसमें 312 रन मार रही है पंजाब की टीम, और वो सारे आईपीएल खेले हुए प्लेयर है। एक में उन्होंने 280 मारे और चेज भी करवा दिए। कौन कौन है उसमें? अभिषेक शर्मा है, ओ, तो हरप्रीत अभिषेक बराड़ शर्मा है तो रमनदीप सिंह, 300 प्रभ सिमरन, होंगे ही। ऐसे रन पड़ रहे हैं वहां पे, कोई बट अगेन कोई स्पिन नहीं खेल रहा है वहाँ। बाय द वे गाइस, हिडन नंगा नहीं घूमेगा। हाँ, रिलैक्स। जो रूट ने जो रूट ने 100 मार दी है ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। तो हिडन नंगे नहीं भागेंगे। हिडन का ही था ना कि अगर जो रूट ने 100 नहीं मारी इस बार भी तो मैं नंगा भागूंगा। हाँ? हाँ, तो उसकी बेटी ने कहा था कि प्लीज भैया 100 मार देना, मैं अपने बाप को नंगा भागते नहीं देखना चाहती। उसने थैंक यू बोला, थैंक यू फॉर सेविंग माय आईज। जो रूट ने थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम द ट्रॉमा। फॉर द ट्रॉमा। कमेंट्री बहुत फन है यार एशेस की। हाँ बहुत वो fun है यार। रेसलिंग की कमेंट्री वाली एनर्जी में आते क्या हैं यार। एनर्जी पे आते हैं यार। हाँ? नहीं, हमें जो मिल रहा है उसमें नहीं, हम्म। जो ओरिजिनल टीवी 9, वो जो 9 हाँ नहीं उसके 9 नेटवर्क हाइलाइट्स की- आते हैं, हर रोज हाइलाइट्स आते हैं उसके। नेटवर्क तो 9 की तो यहाँ आता किस पे है? ये तो अपने स्टार हॉटस्टार स्पोर्ट्स, पे हॉटस्टार, हाँ? अंबानी जी ही दिखा रहे हैं। जो भी Oh. स्टार स्पोर्ट्स की चीज है टीवी पे, वो सब हॉटस्टार पे आएगी, वैसा है ना। ओके। ये बट एशेज में भी मतलब मजा तो आ रहा है। रेड बॉल में वहाँ स्टार्क जो है वो वसीम अकरम से आगे निकल गए हैं। स्टार्क वसीम अकरम से आगे निकल गया। 415 Yes, विकेट हो गए थे 415 अभी, विकेट हो गए हैं पेसर के, ओ, और हो गए ना 2-3 और आज भी तो लिए। आज भी लिए। हाँ, वसीम अकरम से एक याद आया फैक्ट, पिछले में Very मैंने good. डिस्कस किया था। पाकिस्तानियों को पीछे कर दो हर चीज में। वसीम अकरम ने ना पूरे करियर में 12 छक्के खाए हैं शायद, कुछ ऐसा, हाँ। हाँ। जिनमें से 9 छक्के सचिन तेंदुलकर ने मारे हैं। और उसने डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनाई।
बुमराह पे 3 छक्के मार के 1 छक्का 2 छक्का 3 छक्का, फिर सीधा डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कह रहा अरे यार इतने मीन है ना इंडियन, इतने मीन है। उनका ना एक नाटक का बहुत ही फेमस एक हो रहा है, बहुत सोशल टॉपिक पे बात की हुई है कि माँ बेटी से पूछ रही है कि क्यों नहीं करनी तुम्हें अपने कजन से शादी, तो बोलती है अम्मी जमाना बदल चुका है, आप किधर रह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, बर्थ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, खुदा ना करे अगर हमारा बच्चा। इंडियन लोगों ने उसके बाद साहिबजादा फरहान की वीडियो लगा दी है अरे यार कि खुदा ना करे हमारा बच्चा 1 छक्का मारा मैंने, फिर 2 छक्के मारे। यार ये इंडियन लोग हैं यार, बदतमीज लोग, बहुत बदतमीज है और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं और बहुत बदतमीज हैं। नहीं तो वो मुझे लगता है वो हैरी श्रॉफ के साथ भी प्रॉब्लम है, हाँ। उनके माता पिता कजीन ही होंगे, क्योंकि उस आदमी का दिमाग डेवलप नहीं हुआ है ना। मतलब मेरे को लगता था कि दुनिया का वर्स्ट दिमाग के बिना बॉलिंग करने वाला आदमी मैं हूँ। फिर मैंने देखा हैरी श्रॉफ, दिमाग नहीं गोबर है उसका, गोबर। फिर से भाई नहीं, कोई बात नहीं। और भी क्रिकेट की बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, जैसे कैसे क्या, जैसे जो रील हमारा में तो नहीं आया ज्यादा रील में कुछ। कुछ नहीं है। जैसे जो मेजर चीटिंग हत्याकांड हुआ है हमारी स्मृति बहन के साथ, हाँ, उसमें भी आगे चीजें रिवील हुई हैं। हाँ, तो हमारे एक दोस्त है, हम्म, उसने बताया कि वो दीप्ति शर्मा के साथ करके आया, थोड़ा शूट करके आया, तो उन्होंने पूछा कि कैसी हैं स्मृति, कह रहा है यार स्मृति का तो ठीक है, हम तो तैयार होके बैठे थे, कोई खाना वाना भी नहीं मिला। कह रहा, हम सारी लड़कियां आप तो जानते हैं हम एथलेटिक्स हैं, हम वैसे ही लहंगे लुंगे पहनते नहीं है, हम पहन के बैठे हैं, किसी ने खाना तक नहीं पूछा, हम वापस आ गए। और ना ये क्या हुआ है, BBL चल रहा है, WBBL बिग बैश होता है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, 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 वो देखा है मैंने बाय द वे लाइव, अच्छा, अरे 2 मैच देखे मैंने ये कर दिया फ्लेक्स मेलबर्न में। तो वो जो कौन सा है सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड, MCG सबसे MCG बड़ा, MCG सेकंड सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा। नंबर 1 इज मिस्टर नरेंद्र वहाँ मोदी बाहर स्टेडियम। डॉन ब्रैडमैन की वो है, वो एक स्कल्पचर है उनका। सबसे बड़ा ग्राउंड ही सबसे मनहूस ग्राउंड कौन सा है? अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, वो सीधा ये, सीधा। अच्छा, अभी आजकल मैं रील उसमें चला गया हूँ, मुझे लगता है अभी क्या हो रहा है, रील में मेरे को आ रहा है हर स्टेट में अनाउंस हो जा रहा है, ममता बनर्जी बना रही हैं बंगाल इस देश का सबसे बड़ा स्टेडियम। फिर आया यूपी में योगी जी बना रहे हैं सबसे, मतलब सब बना रहे हैं, सब पीछे पड़ गए यार। सबका ये है कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बड़ा स्टेडियम बनाना है, यही है उनका जो मतलब डेवलपमेंट का एजेंडा। स्टेडियम, चाहे स्टेडियम में बॉल ना दिखे, हाँ, स्टेडियम होना बहुत बड़ा चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी बनवाओ भाई टेस्ट के लिए कोई ढंग का बनवा लो जहाँ इंडिया जीत सके। अरे भाई पिच है, स्टेडियम तो अच्छा ही है, पिच। अरे हाँ, पता है मतलब- टेस्ट में बैट्समैन की तो मौत आई हुई है हाँ यार, पूरी दुनिया में, कहीं रनी, शुक्र है इंग्लैंड ने कुछ ऐसी बना दी सबके पिचें। पास स्किल चलेगा ना T20 के हाँ। चक्कर में, T20 के चक्कर में सबको मैं skill कह रहा हूँ चलेगा। जब इससे इस बॉल से 100 रन नहीं बन रहे हैं तो आग लगाओ, ऐसी बॉल को फेंको, लाल बॉल से खेलो वो यार। बनते ये हैं तो ना, गुलाबी क्यों ले आए। क्यों अभी एशेज में नहीं बने 400-300 रन बने ना एशेज में, वो भी शिवांगी साढ़े एक टाइम पे 400 750 रन बना करते थे यार, 2-2 दिन में मैच ड्रॉ हुआ करते थे। वो तो हाँ। वो हटा दे, वो देख संगा जयवर्धने और लंका की डेड पिचेस, जो पिच अपनी देख शिवांगी एक पे टिका रहा है, या तो बॉल की वजह से नहीं बन रहे। गोपाल जी सुनो गलती तो श्रीलंका की मैं है। बताता हूँ, ये जो अभी वनडे में आपको विकेट मिली, तीनों वनडे में जो विकेट मिली, हम्म। यही विकेटें आपको टेस्ट मैच में मिलेंगी ना, Draw सारे होंगे। मैच ड्रॉ होंगे, सारे टेस्ट मैच ड्रॉ होंगे। और सारे बैट्समैन की एवरेज होगी वो बाबर आजम की तरह 60-60 ऐसे कर लेंगे वो, हाँ। ऐसी ऐसी पिचे बना बना के। वो यही तो करते हैं। पहले तो आप देखो कितने भी जो प्लेयर है, संगाकारा वंगाकारा, अभी के जमाने में खेलेंगे उनकी एवरेज 10 नीचे हो जाएगी यार। और ऐसा नहीं कि स्किल कम है, पिचे ही ऐसी हैं। आज वो कोई, वही मैंने जो अपना जीनियस रविचंद्र अश्विन का वो देखा, उन्होंने कहा कि आपको स्वीप मारना अब जरूरी है, क्योंकि इतनी ऐसा पागलों की तरह, मंजोलिका की तरह बॉलें झूलती हैं कि आपको नहीं पता, आप डिफेंस करके खेल ही नहीं सकते। मुझे तो वही लगता है यार कि जब गंभीर इमेजिन कर रहा हूँ मैं, पहले टेस्ट के बाद ऐसी पिच बनाओ, बोल के जब वॉक करके गया होगा डगआउट में, क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा ना उस आदमी के अंदर, मैंने बना दी है पिच, खिला लूंगा 4 स्पिनर, पेल दूंगा साउथ अफ्रीका को। मेरे को भाई गंभीर साहब, आप बहुत बड़े कोच हैं, लेकिन मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ, जितनी मेरे को क्रिकेट समझ में आती है। अगर आपने टर्निंग विकेट बनाई है तो आपको 2 ही स्पिनर काफी हैं 10 विकेट लेने के लिए। अगर विकेट टर्निंग आपने बना दी है तो एक एंड से कुलदीप लगेगा, एक एंड से जडेजा लगेगा, आपको 10 विकेट मिल जाएंगे अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे। हाँ। उसमें आपको अक्षर पटेल और सुंदर की जरूरत नहीं है। सेम वे अगर मैंने पर्थ में पेस विकेट बनाई है तो मुझे 5-6 पेसर खिला लूंगा,
मेरे 3 ही पेसर काफी हैं। मैं मिशेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड को बोलूंगा भाई तुम लोग 15-15 ओवर करो, खत्म करो। तो ये जो है ना, ये नहीं समझ में आता कि स्पिन बना के 6 स्पिनर खिला लो, पेस बना के 10 पेसर खिला लो, ऐसे नहीं होता है भाई। ये जो तूने डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की है ना गौतम Yes. गंभीर से, कल सुबह फोन आएगा उनका। आ जाए ये मतलब spin यही wicket- बिट्स है क्या कह रहा गोपाल था जी, शिवांकित? जिसमें गलती निकलने के चांसेस है। इनको नहीं, but कोई आप- गलती नहीं, आप- ये लॉजिक है भाई। आपकी बात बहुत सही है। अगर स्पिनिंग पिच है, 2 स्पिनर खिलाओ, काफी है। और 2 स्पिन खेलने वाले खिलाओ हाँ, 2 उसके ऊपर। उसके ऊपर। अब तुम सुंदर और पटेल खिला के 2 प्रॉपर बैट्समैन खिला लो ना जो स्पिन खेल सकते हैं। हाँ। भाई स्पिन विकेट पे 2 स्पिनर काफी है विकेट लेने के लिए। उनको भाई भाई पेसर भी पेसिंग उनके एक ही उनके 2 कितने, महाराज खेला था और हार्मर खेल रहा था। हार्मर खेल रहा था, मुट्ठू स्वामी भी आ गए थे यार, मुथुस्वामी तीसरे वनडे में, महाराज ऑल्टरनेट है, मुथुस्वामी ऑल्टरनेट। निकले। हाँ, तो भाई उन्होंने विकेट निकाल ली ना। हाँ, वो थोड़ी हाँ। 6 स्पिनर खिला रहे थे हमारी तरह। अरे वो आते हैं स्वीपर लेकर आते हैं, वो स्वीप झाड़ू वाले। हाँ। आप कहीं भी डालो वो मारेंगे वही। और वो इंडिया वाले को स्वीप मारने नहीं आते, पता है, जो कि अच्छी बात थी यार क्योंकि हमें हमारे स्पिन खेलनी आती थी एक टाइम। और हमारे स्पिनर भी वो कर रहे हैं क्या, वर्कलोड मैनेजमेंट। भाई मैंने वो जमाना देखा है गोपाल जी, 35 ओवर भज्जी फेंक रखा है, 35 ओवर कुंबले फेंक रखा है एक एंड से। हाँ। अश्विन जडेजा भी 30-30 ओवर फेंकते थे, अभी पता नहीं क्या है। वो कराओ ना कुलदीप से 20-25 ओवर लगातार, बीच में फिर वो अक्सर भी आ जाएगा थोड़ा, फिर सुंदर आ जाएगा, उनका ही वर्कलोड मैनेजमेंट चल रहा है भाई। ये एक वर्कलोड मैनेजमेंट ना, ये बड़ी जेंजी चीज है यार। पहले ना हमसे लेबर की तरह ये हाँ, ऑफिस Gen Z में चीज काम कराया जाता था, हाँ। और अगले दिन भी बोलते थे कि मालिक आप बताइए, हम और मेहनत करना चाहते हैं इस कंपनी। वैसी बातें वो करते थे कि ये मत पूछो तुम इस कंपनी के लिए क्या कर रहे हो, हाँ। ये पूछो कि नहीं, उल्टा होता था कि कंपनी तो समझ गए ना। अब तो कंपनी आपके लिए क्या कर रही है ये मत पूछो, ये पूछो ये आप क्या कर देखो रहे कि हो। आप कंपनी के लिए क्या कि कर जो रहे हो। वो कैनेडी की लाइनें यहाँ चिपकाए देते थे। अब आ गया कि ये तो टॉक्सिक वर्क कल्चर है यार। बुमराह को बोल रहा, बुमराह नहीं, मैं 9 ओवर से ज्यादा नहीं डालूंगा, इतनी मेरे कंधा देता नहीं है। पहले भाई कहते थे निकल जाएगा कंधा यार। ये कपिल पाजी को बॉलिंग करते देख लें, दस्ते आ जाएगी इनको। हाँ, कपिल पाजी लगातार 30-30 ओवर फेंकते थे भाई, दूध घी खा के। खून की उल्टियां कर रहे हैं वो। यार मैं तो क्यों जेन्युइन फैन हूँ। आदमी ब्लड कैंसर में खेला यार, युवराज सिंह ब्लड कैंसर में खेला भी नहीं। ये नहीं कि बस जगह भरी हो, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा रन, अगेन खून की उल्टियां तो है ही, ये करा के वर्ल्ड कप जिता रहा है, और यहाँ पे कह रहा नहीं मेरा कंधा थोड़ा निकल सा जाए। तो बदला है, मेरे को लगता है जो जनरेशन बदली है उसके साथ ये थोड़ा सा इंडियन वैसे पर है भी शायद ऑप्शन। नहीं हमारे साथ वो भी हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है ना, वो जो कि अच्छी चीज है। हाँ, नहीं गोपाल जी हमारे साथ वो हुआ है। आपके पास जैसे होता है ना, शादी में मेरे साथ होता है, जब मैं वैसे को मेरे को पता, मैं घर पे हूँ तो अच्छे से खाता हूँ, एक भिंडी एक दाल और एक रोटी बनी है, आप ढंग से खाना खाओगे पेट भर। जब आप शादी में जाते हो, मेरे ऐसा आदमी तो परेशान हो जाता है कि अरे पनीर भी 3 तरह का है, मटन भी 3 तरह का है, चिकन भी 3 तरह का, दाल भी 4 तरह की है, डेजर्ट भी 8 तरह का है, क्या क्या खाऊं। और ऐसे में मेरा पेट भरता ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी ढंग से नहीं खा पाता हूँ। तो मैं परेशान, मैं पैनिक में आ जाता हूँ कि यार क्या क्या खाऊं, क्या छोड़ूं। अभी फोमो अलग होता है घर जाके, अरे यार दाल भी खा लेनी चाहिए थी, ठीक है, ये होता है ना तुम्हारे साथ। सेम चीज इंडिया के साथ हो रही है। बाकी देशों में ना टैलेंट पूल बहुत छोटा है, तो उनको पता है अरे हमारे पास 4 पेसर हैं, इसमें 3 इनको खिलाना है, फिर ये खेलेगा, ये खेलेगा। इंडिया में कल मैं एक एक्सपर्ट को देख रहा था, मैं देखता हूँ एक्सपर्ट लोगों को ऑब्वियसली, भाई रोहित शर्मा ओपनर है, जायसवाल ओपनर है, गायकवाड़ ओपनर है, मतलब तुम्हारे पास केएल राहुल ओपनर है, तुम्हारी टीम में 6 तो ओपनर खेल रहे हैं। नहीं तो बेसिकली मेटाफर समझा दूं, आप कह रहे हो जो मैं ये प्लेट वाला बंदा जब वो जीजी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ वो कंफ्यूज हो रहा है। 6 ओपनर लाओ, 6 नहीं ओपनर वो रखो, नहीं 6 क्लोजर रखो। वो नहीं हो रहा है। हमारे पास टैलेंट पूल इतना ज्यादा है कि हम क्लैरिटी ऑफ थॉट साथ जा ही नहीं रहे कि टीम में 11 कौन होने चाहिए। वो होता है ना कि आप नेटफ्लिक्स में शो देखने जाते हो, हाँ। और इतने ऑप्शन होते हैं कि आप बस स्क्रॉल करके सो जाते हो। यही हो रहा है कि पूरा ये स्क्रॉल चलो करते हैं। फिर भी ठीक था। शिवांकित ने जो क्रिकेट के स्ट्रेटेजी का इतना लोअर मिडिल क्लास एग्जांपल दिया कि ये भी खा लो, ये फिर भी मैंने ठीक है। आज तक शादियों में ढंग से खाना नहीं खाया है। मैं घर पे पेट भर खाता हूँ, शादियों में मैं कंफ्यूजन में नहीं खा पाता हूँ खाना यार। मेरे को मुझे लगता नहीं ये सही एग्जांपल है फॉर द क्रिकेट। नहीं, टैलेंट पूल ना, टैलेंट पूल की बात कर रहे हैं। अब आपको अगर क्लियर हूँ कि यार मैं अगर क्लियर हूँ कि मेरे को 20 मैच, 2 ही ऑप्शन है, 20 मैच लगातार कुलदीप यादव खिलाने हैं, 20 में से कुलदीप आपको 15 मैच जिता के देगा। हाँ। यहाँ पे क्या है, 4 मैच खेल लिए कुलदीप ने, चलो आज वरुण चक्रवर्ती को चांस देते हैं हाँ। क्योंकि टैलेंटेड वो भी है। हाँ। चलो वरुण खेल लिया, चलो आज सुंदर और जडेजा को खिला के देखते हैं बैटिंग। ये इतना चल रहा है ना, इस चक्कर में ही हो रहा है। लेकिन टेस्ट में तो ये हुआ कि बारात में गए भी और खाया भी कुछ नहीं। वहां तो भाई वो समधी को पगड़ी रखनी पड़ती है ना। वो हाल हो गए थे यार। ये तो लड़के वाले दहेज दे के आए हैं। तो वैसे
टेस्ट का वो खाना कि लेके निकले ही थाली और कोई गिर गया अरे सब मिट्टी में मिल गया। और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। एक ना 24 साल का लड़का प्लेयर खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, कह रहे हैं यार जब ये रिटायर होगा तो इसकी जगह कौन खेलेगा? अरे भाई उसके 15 साल, एक तो स्पिनर है वो 24 साल का, उसके 15 और साल बचे सोचो हैं। अगर ये वो सुन ले तो क्या रे अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ, अभी तो मुझे मौके मिलने चाहिए, ये मेरी रिटायरमेंट की सोच रहे हैं। और देखो यार, है तो एंड ऑफ डे इंसान हम। हाँ। तो अगर जस्सी और गोपाल जी ऑलरेडी टीम में खेल रहे हैं, मेरी जगह नहीं बन रही है, तुम में से कोई एक इंजर्ड होगा, मैं खुश तो अंदर अंदर रहूंगा ना। मैं ऑब्वियसली ऐसे बोलूंगा ब्रो ठीक है ना तू, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा से, अपनी गर्लफ्रेंड से तो बोलूंगा ना कि यार वो इंजर्ड हो गया, अब मैं खेलूंगा। ये ह्यूमन नेचर है। ये तो आप भले हो, मैं तो आपके बाथरूम में साबुन की टिकिया रख के आऊं कि फिसले भाई, फिसले इसकी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज जिम में मेरे को एक बहुत अच्छा हाँ। ज्ञान मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला। एक है मेरे साथ जिम करते हैं, वो एक्टर हैं काफी बड़े, उन्होंने बताया कि वो शिव जी के भक्त हैं, तो उन्होंने मेरे को एनालॉजी तो बताई। आप जिम से ज्ञान ले रहे हो, स्कूल से बॉडी बना रहे हो। सभी गलत हो रहा है इसके नहीं, साथ। नहीं, जिम बात- से ज्ञान ले रहा है इसको। उन्होंने, गोपाल जी सुनिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला सतयुग में देव और राक्षस, डीमंस अलग अलग लोक में रहते थे। एक किसी और लोक में, धरती लोक में राक्षस नहीं थे। त्रेता युग आया, राम जी का युग आया, तो एक ही प्लेनेट में राक्षस भी निवास कर रहे थे और ह्यूमंस भी, देव भी, हाँ। राम जी और रावण। फिर आया द्वापर युग, तेरे को पता है ना ये? तू हाँ, मैंने अभी वो कुरुक्षेत्र सुन के देखा। कंफ्यूजिंग लगता है, बट द्वापर थर्ड है, कलयुग अभी चल रहा है ना। त्रेता सुन के थर्ड लगता है ना, बट वो सेकंड है। फिर आए महाभारत, द्वापर युग। द्वापर युग में एक ही घर में डीमन और देव वाली मेंटेलिटी थी। देव कहा जाएगा पांडवों को, और कौरवों को कह सकते हैं आप असुर मेंटेलिटी, है ना, राक्षसी मेंटेलिटी थी। कलयुग में डीमन, राक्षस और देव इंसान के ही अंदर है, दोनों एक के अंदर ही है। सो अलग लोग से एक धरती पे आए, एक धरती से एक परिवार में, एक परिवार से अब इंसान के ही अंदर। तो जिस इंसान के अंदर राक्षस है वो तो बोलेगा ना, अरे अच्छा हुआ सुंदर फिसल गया आज। इससे एक बात तो साफ हो गई हाँ। कि सारा ज्ञान आ तो रीलों से ही रहा है। ये सेम रील मैंने भी देखी है। आपने देखी है? मेरे दिमाग में पता है, मेरे ये दिमाग जो उसने, उस बंदे ने कोई रील देखी होगी, उसने वो तेरे को ज्ञान चिपका दिया, तो वो ज्ञान यहाँ चिपका ये रहा तो है। शुक्र है आपने बताया। मेरे दिमाग में क्या इमेज बनी, जिम में बेंच प्रेस की मशीन पे दो लोग ग्रंथ खोल के बैठे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि भैया मशीन कर लो, कह रहे हैं ऑल्टरनेट कर लेंगे, और वहां पे ग्रंथ पढ़ रहे हैं दो लोग बैठ के। द्वापर युग में, द्वापर युग में, हाँ भैया क्या? तो पुल-अप, त्रेता में क्या होता था? दो लोग पुल अप कर रहे हैं, और द्वापर युग में और ऐसा ही बोला कि सर आप क्या 100 का वेट मार रहे हैं, ये देवों की बस की बात नहीं, आपके अंदर का राक्षस है जो इतना वेट उठा रहा है। नहीं ये, बट मैं इससे एग्री करता हूँ। नहीं जो भी है, चलो जहां से भी, जहां से भी अच्छा ज्ञान है। मैं ना हमेशा जब भी बहुत दारू पी लेता हूँ ना, मैं अपनी एक सेल्फी वीडियो बनाता हूँ और फिर मैं अपने सुबह देखता हूँ, अपने अंदर का राक्षस देखने के लिए। और सुबह मैं देखता हूँ और मुझे लगता है ये कौन है? हाँ। ये आदमी मैं तो नहीं हूँ। अच्छा तो दिख रहा है। और आयरनी क्या है, जो दारू वाला है वो अच्छा आदमी है। वही ये मेरे को ज्यादा खराब लगता है। वही तो कह रहा हूँ। ये एटलीस्ट सच्चा है, किसी का बुरा नहीं चाहता कि ये आदमी प्लानिंग कर रहा है। नहीं बढ़िया, ये आपकी बात बहुत सही है। लोग ना स्टार्ट ऐसे करते हैं, सो आई रेड समवेयर, यू डिडंट रीड एनी। हाँ, आपने रील देखी है, आपने कल रात वो रील देखी है जो मैंने भी देखी है। आई रेड समवेयर वाले लोग बहुत पहले खत्म हो चुके और इतना डाइवर्स रीलें आती है ना, एक रील सही में वैसी आ रही है, गंजी चुड़ैल ऐसी रील आ रही है, और नहीं, अगली- वो तो वो जैसे आप हो वैसी रील नहीं बट वही ना, वही डेविल और दोनों अंदर है। वो मेरी एल्गोरिथम में भी है। हाँ। एक गंजी चुड़ैल आई, बहुत ही नीच, कुछ फायदा नहीं। उसके बाद ऐसी सी लाइन आई कि मम्मी ने कहा सब्जी धो के खा, लेकिन मैंने तो धो के ही खा लिए। ऐसी बेकार बात है। फिर सडनली आया कि जो वेल होती है वो जब मरती है तो 43 स्पीशीज उसका न्यूट्रिशन लेके सरवाइव करते हैं। तो जो बायोटिक सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेल्स नीचे जाके मरे और उनका कार्कस हो, उस पर बहुत सारे लोग खा सके। सो स्टॉप हंटिंग वेल्स। मैंने कहा गंजी चुड़ैल और ये प्लेनेट अर्थ अच्छा, बैक टू बैक कैसे आ बाय द सकते वे, हैं? वेल से याद आया एक और रील क्या, वेल की उल्टी जो है हाँ, वो बहुत महंगी है। वेल की उल्टी 2-2.5 करोड़ रुपए किलो है। हाँ, वेल की उल्टी, मतलब क्योंकि उससे बनता है परफ्यूम। यस मतलब परफ्यूम उसमें घोल दो तो वो परफ्यूम
बहुत टाइम तक रहता है, फिर वो खत्म उड़ता और नहीं। उसकी स्मगलिंग होती है। उसका वो जो जो 2-2.5 करोड़ रुपए किलो होगा, उसका सब कुछ होगा, मैं वही बता गैंग रहा हूँ, वॉर भी होगा उसके लिए। अगर मेरी उल्टी स्मगल हो रही होती मैं तो रोज 7वें शराब मैं तो प्रेग्नेंट हो जाता कि मेरी- बट ये उल्टी भी होती है, रहे। पता है, ये वो करते हैं कि उसको कुछ कुछ ऐसा खिलाते ताकि उसको उल्टी आए। ये भी लगे हुए हैं लोग समंदर में। मेरी बिल्ली को भी लगता है जिस तरह से वो उल्टी करके चली जाती है छोड़ के, बिल्लियों को भी लगता है, बिल्लियां सबसे डम है इस मामले में, उनको लगता है वही इस दुनिया की रानियां हैं, तो उनको लगता है कि मेरी उल्टी भी शायद मैं छोड़ के जा रही हूँ करोड़ों में बिकेगी। उसी एटीट्यूड से वो वॉकआउट ऐसी करती है, उल्टी करके वॉकआउट ऐसे वो करती सोच है ना, रहे कि सेठ में दिमाग नहीं, सेठ अच्छे बिजनेसमैन बिजनेसमैन नहीं, मेरी उल्टी बेच नहीं पा रहा। बिल्लियों का तो ये एटीट्यूड है यार। भाई साहब, आज मुझे लग रहा है हमने वो पीक टच कर लिया है, जहाँ क्रिकेट पे शो ना आने का का। नाम जो है सचमुच जो है इंट्रो तो दे दें नहीं, गाइस, मतलब मुझे लग रहा है आज हम वहां पहुंच गए जहां हम कह सकें कि इन दी एयर एंड ड्रॉप्ड। हमने क्रिकेट का मुद्दा उछाला हवा पे और फिर भूल गए, फिर छोड़ दिया। हम लोग वो है ना, वो क्रिकेट की आड़ में आने वाले बाकी बातों वाले करने वाले भेड़िए, होता ना कि भेड़िए आते हैं शेर की खाल पहन के, और वो हमारा ये कहा चोगा है कि बोल के क्रिकेट की बातें करें, क्रिकेट की बातें। ये वो जो बच्चे करते हैं ना कि पढ़ाई करके मैं उसके घर पढ़ने जा रहा हूँ बोल के रात को लड़कियों की बातें करते हैं। ये तो लौंडे वो होते हैं ना कि पाव भाजी खाने लेके चलूंगा। मैं तो अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ भाई। हाँ? मैं अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ। मेरी बीवी पॉडकास्ट तभी देखती है जब उसमें बाकी बातें हो। क्रिकेट हाँ। जैसे ही आता है बोले मेरे को नहीं सुनना क्रिकेट, तो वो बंद कर देती है। तो मैं अपनी बीवी के लिए करता हूँ, मैं तो क्लियर हूँ। मेरी ऑडियंस का नहीं पता मेरे को। मेरी बंदी ने तो गिव अप कर दिया, वो अब सुनने की एक्टिंग कर लेती है। उसने कहा कि मैं मैंने अभी भी उसे हमने मेरी दूसरे पॉडकास्ट पे रील वायरल होगी साहिबजादा फरहान वाली, हाँ और असली जंग तो भाई नीचे चल रही है कमेंट्स में। मजा आ गया, पता नहीं अच्छा हुआ पाकिस्तानियों भी आने दिया। हाँ, अलाउड नहीं है वो आने, वो आते यहाँ भी घुसपैठियों की तरह ही है मेरे कमेंट सेक्शन में। क्या कह रहे हैं? वो लड़े हुए कि मैंने ना उसमें बोल दिया एक छक्का मारा उसने, तो आके लड़ रहे हैं एक नहीं 3 मारे हैं। मैंने कहा यार ये तो कोई डिफेंस नहीं हुआ ये वाला है ना, तो अभी 3 डॉक्यूमेंट्री बनेंगी। उसमें मैंने ऐसा बोल दिया यार इन्होंने लाइटें वाइटें कैसे लगा ली यार। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। जीजी की एक और बात थी, जीजी बहुत अगेंस्ट थे उसके कि सुपर हीरो कल्चर हटाना है, सुपरस्टार कल्चर हटाना है। वो अब सुपर विलन कल्चर ले आए हैं। उन्होंने हर्षित राणा को सुपर विलन बना दिया है, उन्होंने अजीत अगरकर जी को सुपर विलन बना दिया है। उनका बर्थडे था यार, बर्थडे, और बर्थडे पे एक भी विश नहीं है, और विश है तो ऐसा है हैप्पी बर्थडे हर्षित के पापा, हैप्पी बर्थडे कोहली के बेटा। बहुत गलत लोग हैं यार, यार और बहुत सारे बहुत हैं गलत दुष्ट लोग हैं, धूर्त। कोई हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर रहा। और मेरे हिसाब से अजीत अगरकर सर ने बोला होगा यार प्लीज मत डाला करो यार पोस्ट। प्लीज यार मेरे को नहीं चाहिए यार ये विशेष यार। वही है, सही का, बहुत सही कहा तूने। उन्होंने सुपर स्टार हटा के सुपर विलन क्रिएट कर दिए, खुद सबसे बड़े वही हैं, थैनोस वही हैं। थैनोस भाई। और हर्षित राणा की भी आर्क शुरू कर दी है, हाँ। बहुत जल्दी होगी। हर्षित राणा जब एक बड़ी कुछ खेल लेगा ना, अचीव कर लेगा, वो बोलेगा कि क्या बोलते थे तुम लोग मुझे, हाँ क्या कहते थे तुम हर्षित मुझे। पे हर दिन प्रेशर है बेचारे पे यार, मतलब कि जीजी ने लिया है तो परफॉर्म कर ही तू, नहीं तो टीम से कितना प्रेशर लेके खेलता होगा वो आदमी। भाई मतलब मैं कह रहा हूँ उसका जो भी है, लेकिन जनता इतनी टुच्ची है ना कि उसके बॉल पे 4 पड़ता है तो सीधा जीजी की ओर कैमरा लगा देते हैं। और लोगों को भी यही देखना है कि रिएक्शन देखे जरा अब कैसा क्या आ रहा है। अब क्या हुआ, वही क्या ना हुआ? ब्रॉडकास्टर ने चाल चली है कि ओडीआई ना डूबने वाले थे, उन्होंने ही बोला जेशर सर को, सर देखो पैसे तो ब्रॉडकास्टिंग के ही हैं, आप रोको को सिर्फ ओडीआई में रख दो। अब सडनली ओडीआई की वैल्यू और ग्राउंड ज्यादा भरे हुए हैं। देखो मेरे टी20 के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, हाँ। क्या मैं वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग के लिए देखो यार। वही, लेकिन यार कोहली जिस तरह से खेल रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि यार क्यों चला गया भाई तू, मतलब हाँ वही यार, वनडे भी मतलब कम होंगे। ऐसा मन नहीं कर रहा कि यार तू इंग्लैंड से ही एशेज ही खेल ले। ये जो तीनों मैच खेले हैं ये तो टी20 खेला है उन्होंने। क्या बैटिंग की है। मैं सही बता रहा हूँ, जब उनको डिफेंड करते थे कि रिटायर मत करो, वो नहीं खेले पिछले 3 साल में इतना अच्छा है। दोनों ही दोनों ही उनको भी पता नहीं है नेक्स्ट मिड लाइफ क्राइसिस हुआ है कि इसको तो हम बताएंगे भाई, इसको मैं बनाता हूँ विलन, इसको ग्रवल कराता हूँ मैं। नहीं वो वाला है ना कि वो जब तक जो वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो वैसे बने रहते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, फिर हाँ। जैसे ही
टीचर भड़कता है तो फिर वो भड़ 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 सब बोल देते हैं भाई कि- वो ऐसा था ना कि हमने हथियार डाल दिए तो आपने हमें समझ लिया भाई आप इधर आओ। बाकी इंडिया ने पाकिस्तान को एक और ग्राउंड में हरा दिया है इन मूवी धुरंधर। अरे यार। हम लोग या तो पाकिस्तान को हराते हैं या कुछ ऐसा बना लेते हैं कि क्रिकेट मैच नहीं है तो क्या हो गया, इन्हें फिर हराएंगे। तूने देख ली क्या? ट्रेलर में लगी रहा, हम हारेंगे तो नहीं उसमें। एक और प्लेयर हार गया ना पाकिस्तान के चक्कर में। एक बंदा है जिसका ना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत क्लासी था, अच्छी चीजें थी उसमें, बट उसने फिर एक इंटरव्यू किया पाकिस्तान के बाबर आजम के साथ और पूरी उसने अपनी, मेरे नजरों में तो पूरी इज्जत गिरा दी। वो तोते के बाल वाले केपी भैया बाबर आजम से उन्होंने किया है इंटरव्यू, देखा जिसे देख के मैं बूज़बम्प्स आ गए। मतलब क्या बोलूं यार, क्या बोला क्या बाबा? मतलब बाबर आजम, आप कुछ पूछो, आप अंग्रेजी में पूछना आपने से कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद इंडियन बैट्समैन बॉलर्स, सॉरी, out of world, you know, star, I was living, playing, eating, and India has, I got boob bumps. ये वो ऐसे बात की होती। सुबह ब्रश करने से पहले वाली इंग्लिश होती है ना कि आप प्रेपोजिशन नहीं बोलते कि अम्मी एंग्री, गिव फूड, आंटी नो कमिंग। भाई बाबर आजम ऐसे बात करते हैं अंग्रेजी जब वो बोलते हैं, या उनकी जो लहजा भी है, एनेस्थीसिया बस आधा रह गया, एनेस्थीसिया पूरा नहीं गया, आधे में रह के छूट गया है, तो वो थोड़े से नशे में भी है थोड़ा सा। छूट नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान में किसी ने नकली एनेस्थीसिया इस पे ना गौरव कपूर का मिलावट वाला बहुत सही जोक था, कहता है एक वर्ड होता है एड्रेनलिन रश। मैंने पूछा क्या होता है, कह रहा जो ये मुझे वर्ड बोलने से पहले आता है। इसलिए देख, हम जैसे समाज से आते हैं, हम जैसे स्कूलिंग से भी आते हैं, इंग्लिश का किसी का मजाक क्या उड़ाना है। बाबर पे उड़ाना चाहिए, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते हैं। Exactly. हम ये हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम। अरे तो केपी इंटरव्यू ले रहा है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा ना यार। नहीं वो तो अलग बट गोपाल जी ब्रांड नहीं मानते ना, ब्रांड को तो चाहिए अंग्रेजी। देखो एक बहुत बड़े कवि हैं नरेश सक्सेना जी, उन्होंने मुझे एक बार इतनी बढ़िया बात बोली ना, वो बोले कि जो देश अपनी भाषा में काम करते हैं वो सब सक्सेसफुल। जैसे कोरिया, जापान, वो नहीं करते ना अंग्रेजी में। जो देश अपनी भाषा छोड़ के अंग्रेजी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वाट लगी पड़ी है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या और भी अफ्रीका के कितने सारे देश हैं, हमारा भी देश। अब जाके हमको थोड़ा ये हुआ है कि भाई इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नथिंग। तो इसे ना फ्रेंच लोगों से पूछा था कि आप कुछ और सीखते नहीं हो, सिर्फ फ्रेंच में बात करते हो, आप बाकी देशों से कैसे कम्युनिकेट करते हो? कह रहा वो अवॉइड कम्युनिकेटिंग विद देम। नहीं और लोग सीखते हैं भाई। उसके बाद आप जापान, कोरिया जाते हो, एक साइन नहीं है अंग्रेजी में, एक साइन कुछ है ही नहीं, आप फिर आप सीखते हो। उनकी वजह से वो आई है चीजें कि आप वेयर इज बोलना सीख लो हर लैंग्वेज में। नहीं यार देखो, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन ये लोग एरोगेंस कैरी कर सकते हैं क्योंकि साले बहुत हायर ग्राउंड में बैठे हैं। उनका यूरोपियन यूनियन है, एक भूखा मरेगा दूसरा खाना खिला देगा, है ना, एक के साथ कुछ होगा दूसरा उसकी मदद कर देगा। EU है प्लस नेटो है, दोनों मतलब वॉर फ्रंट में भी और कल्चरल फ्रंट में भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मैं दाद दूंगा चाइना, जापान और कोरिया की, तो अपनी भाषा में रह के बचा रहे हैं क्योंकि उनकी यूनियन नहीं है कोई, अब आपस में अपने क्योंकि क्या है, थोड़ा सीरियस हो जाएगी बात, हमारे पॉडकास्ट लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बीच में कुछ बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी का, एक बच्चे का साइंटिफिक माइंडसेट है, वो साइंटिफिक या एक मैनेजमेंट स्किल है, वो भाषा के चक्कर में पूरा ही नहीं हो पा रहा क्योंकि भाषा की दीवार बीच में खड़ी है। जब तक वो अंग्रेजी नहीं सीखेगा तब तक वो साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता, जब तक वो एक अच्छा मैनेजर बन ही नहीं सकता, तो वो उसका स्किल वहीं मर जाता है। तो ये भाषा की दीवार तोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जैसे भाषा कोरिया में अगर कोई साइंस पढ़ रहा है तो वो अपनी भाषा में पढ़ रहा है ना साइंस, उसको पहले अंग्रेजी नहीं सीखनी है। नहीं वही तो मेरी वाइफ आज तक हंसती है, मैंने साइंस और ये मैं भूगोल पढ़ता था, भूगोल मैंने ज्योग्राफी मैं तो भूगोल पढ़ी है, तो वो आज तक हंसती मुझ पे, तुम भूगोल पढ़ते थे, भूगोल क्या? अरे यार नहीं, मैंने तो कैलकुलस 3 लैंग्वेज में पढ़ा है। बहुत बढ़िया शब्द है भाई, भूगोल। भू मींस भूमि, गोल, हाँ, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नहीं बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कैलकुलस वगैरह है, मैंने वो तीनों लैंग्वेज में पढ़ना ट्राई किया है।
लेकिन किसी में नहीं बन मुझे नहीं लगता लैंग्वेज बैरियर था मेरे और कैलकुलस के बीच में। लेकिन आपकी तेरे में तो तू ही है बैरियर। नहीं, बट मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ने ट्राई किया कि हम अपनी लैंग्वेज बोल के आगे बढ़ेंगे। और मुझे भी लग रहा है अगरकर और गंभीर में लैंग्वेज बैरियर ही आ रहा है, क्योंकि अगरकर कह रहे हैं मराठी में बात कर तू और गंभीर बोल नहीं पा रहे हैं, वो चाहते क्या है टीम से। आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा है। हो सकता है। नहीं तो मैं धुरंधर की बात कर रहा था, यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। मेरे को लगता है कि हम हर एक साल में एक फिल्म बनाते हैं जिसमें रॉ एजेंट जाके 300-400 पाकिस्तानी पेल आते हैं। शो भी बने हैं कई सारे, शो भी बने हैं। ऐसे कभी पाकिस्तानी फिल्म मेकर का मन नहीं करता कि हम भी एक ISI एजेंट इंडिया भेजे जो इंडिया के कुछ करे? उनकी फिल्मों वाले ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? उनको वो नहीं मिल रहा कि हम भी थोड़ी ऐसी अपनी ऑडियंस को फील कराएं कि हमने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर क्या दिया। पता बनी हो यहाँ तक ना पहुंची हो। नहीं क्योंकि उसमें लैंग्वेज बैरियर एंड ऑफ डे ग्लोरिफिकेशन तो हीरो का ही होता है ना। ये वही वाला सवाल है कि जो हम वहाँ आर्मी के जो मेजर जनरल्स हैं उनके जो मेडल्स हैं, आप पूछते हो ना कि कौन सी जंग जीती है भाई, इतने सारे मेडल आए कहाँ से? और वहाँ ये वही बात है। वहाँ के OTT वाले कह रहे हैं देखिए अब टेररिस्ट को हीरो थोड़ी बना सकते हैं। हाँ। और एंड में तो वाला है कि हीरो जीत ही नहीं, उनका हीरो जीत नहीं रहा ना एंड में। मान सब वो तो ऐसे ही मानते हैं कि उन्होंने नहीं, रैली तो निकाल देते हैं वो। गिराए हैं सब। ठीक है, ठीक है, मतलब धुरंधर में इतना ही था। बिना देखे बाकी बिना देखे भाई बिना देखे गोपाल जी 3.5 घंटे की फिल्म है यार, वही मेरा हाँ। हौसला पस्त हो गया। हाँ नहीं और ये कर ही रहे इसलिए कि 3.5 घंटे की बना दो, साला पाकिस्तान में कोई ना देखे। 3.5 घंटे की फिल्म। और हम अपना धुरंधर देख चुके हैं, कुछ ही दिन पहले तो हराया इंडिया ने पाकिस्तान को। हाँ, वो भी 3.5 घंटे ही था। 3.5 घंटे, दैट इज बेटर 3.5 घंटे ना। ज्यादा एक्शन पैक था वो। नहीं कह रहे हैं फिल्म अच्छी है, बट मेरा डर है 3.5। मैं 3.5 घंटे की कोई एपिक फिल्म है ना, एपिक सागा, जैसे बाहुबली देख के आया 4 घंटे की, दोनों फिल्म जो कंबाइन करके बना, मेरे को बाहुबली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिक सागा है ना, बेनहर देख लो, लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखो 4 घंटे की फिल्म, या मुझे LOTR देख लो आप। 3.5 घंटे एक साथ मत दो, 30-30 सेकंड की अगर रील्स। करेक्ट। अरे मेरी बंदी पूरी फिल्म देख रही है रील पे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आ रहा है। और चलो कौन देख रही है? मेरी गर्लफ्रेंड, और मेरे को लगा मैं भी देख रहा हूँ भाई। सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड नहीं देख रील देखना तो एक चीज है, वो उस पे भी 2x कर रही है कि स्टोरी पे जाओ, स्टोरी पे जाओ, स्टोरी पे जाओ। हाँ यार, एक तो ये 2x पे देख रहे हैं लोग, और उसके बाद भाई साहब इतनी हमारा वीडियो भी 2x पे देख रहे हैं लोग यार। हमारा वैसे 1.25 पे भी ठीक रहेगा। नहीं 1.5 पकड़ लो। 1.5 मैं तो थोड़ा स्लो ही बोलता हूँ, लेकिन इस पे हमारे बिस्सू सर थे ना, उनकी एक लाइन थी पॉडकास्ट पे कि नीचे आप लिख देते हो 1.5x पे देखो, साले तू तेज बोल ले। नहीं, और मेरा कहना है कि जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उसके पास क्या ही काम है। आराम से देख भाई। हाँ यार। भाई वैसे क्रिकेट की बात करें तो मैंने भी एक टूर्नामेंट जीता है अभी, तो मतलब मैं भी, तुम लोग बात कर सकते हो उसकी, मैं टूर्नामेंट जीत के आया हूँ भाई। कौन सा? वो टीटी बॉल से? एक हीरो वो भी वाइट होती है बाय द वे। एक हीरो का जेन्युइनली हीरो कप था इंडिया, मतलब लाइव टेलीकास्ट हुआ है वो। मुंबई के टॉप 4 क्लब खेल रहे थे उसमें। ओह, मैंने उनकी तो कमेंट्री सुनी। हमारी टीम जीती उसमें। कौन सी टीम है? हमारी टीम है मिसफिट्स। मैं उसमें साकिब सलीम जो एक्टर है वो खेलते हैं, और कुछ प्लेयर हैं, तो हम लोग की टीम है, तो वो हम जीते, फाइनल जीत के आए लोनावला में। किससे? एक और दूसरी टीम थी, उनका नाम क्या था? अनफिट। उनका था वेल ऑर्गेनाइज्ड। नमो 11 करके टीम है। उसमें मिसफिट्स वाज दे मेंट टू बी हियर। मजा आया। मैंने 4 ओवर में 26 रन देके 1 ही विकेट लिया, बट बॉलिंग मैंने 4 ओवर में 26 रन दे दी तूने? गोपाल जी T20 में 4 ओवर में 26 रन अच्छा है यार। नहीं, मैंने लाइव देखा वो मैच, मैंने कमेंट्री सुनी, और कमेंटेटर बार-बार एक चीज पे एम्फेसिस दे रहा है कि देखिए ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं, ये एक्टर्स हैं। आपको टेलीकास्ट देखकर लग रहा होगा बहुत प्रोफेशनल माहौल है सब कुछ, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, ये एक्टर्स हैं। पर फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, पर फिर भी ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा। पहले 5 मिनट जी मैं एक बार नहीं सुना होता तो वहीं मारता हूँ। नहीं अरे देखो गोपाल जी, मैं रिस्क टेकिंग बॉलिंग करता हूँ। मैं रन रोकने वाली बॉलिंग नहीं करता, मैं रिस्क टेकिंग करता हूँ। मैं बीच में स्लोअर वगैरह डालता हूँ कि ये कुछ हो T20 में। उस दिन क्या हुआ, जो ये फिगर है ना, उसमें दिक्कत क्या हुई, बॉल गीला था ड्यू में, मैंने डाली एक स्लोअर, वो गई फुल टॉस, बंदे ने दिया लंबा छक्का मेरे को। तो मैं जैसे 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, वहीं बाउंड्री आ गई, अदरवाइज तो भाई हाँ नहीं अनप्लेबल डाल रहा था। पहली 2 ओवर तो बढ़िया थे भाई। नहीं दूसरा ओवर खराब हुआ।
नहीं दूसरा भी तो तू दूसरे ये ओवर में मुझे वो बता slow में नहीं छक्का चला सकता गया। था कि शिवांकित का मैच चल रहा है, मुझे देख शर्म लो। आई, आप कहते कि तू ये भी देख रहा है जैसे तू आप मुझे जज करते कि यार कि भाई नहीं ये बात तो मैं क्या जनता भी समझ गई कि तू बहुत खाली है। मैंने यार मैं क्या बताऊं, मेरी सर्च हिस्ट्री में पता है क्या है, क्रिकेट टुडे और मैंने एक बार एक अर्जेंटीना का मैच भी लगाने की कोशिश की है, फैन कोड पे 3 रुपए देके अर्जेंटीना का मैच देखा, इतना मतलब शिवांकित वाला मैच बेटर था। ना ऑब्वियसली बेटर स्टैंडर्ड है वहां पे भी बोल रहे थे उसामा ते क्या है तुम, वो ये मतलब वही था कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है। बाजी फाइनल मैन ऑफ द मैच मिला है मुझे बाय द वे, ओ बट बहुत इंटरेस्टिंग वो तो है। रन नहीं मैं बताता हूं कैसे मिला। तो हमारे मैन ऑफ द सीरीज है रोहित खराब, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। रोहित खराब हरियाणवी है, जिम सराब जैसा। हाँ तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारी टीम के स्टार प्लेयर वही हैं, सबसे अच्छे प्लेयर वही हैं, वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। हुआ क्या, हमारी टीम 140 चेस कर रही थी और बॉलिंग विकेट था एकदम, मतलब टेस्ट मैच लेंथ आ रही थी मेरी, सबकी बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी, फास्ट बॉलिंग विकेट था। तो 140 टारगेट था, हमारे 90 पे 8 हो गए। रोहित खराब खड़ा था, वो वैसा वाला आदमी पोलार्ड वाला स्ट्रेंथ है कि वो खड़े रहेंगे जिता देंगे। अब रोहित ने बोला कि देख 8 हो गए और पूरी टीम सामने, अरे 2 ही चाहिए, वो मान के बैठे थे कि 90 पे 8 हो गए यार, खत्म 50 रन चाहिए अभी। और मैं आया नंबर 10 पे बैटिंग करने, मेरे बाद एक और बैट्समैन था, तो उनको लगा तो जीत ही जाएंगे यार, अब तो 2 विकेट तो गिराने हैं। रोहित ने बोला भाई मैं जिता दूंगा, तू खड़ा रही हो बस। मैंने भाई, और 140 रन थे तो कोई रन रेट का इशू था नहीं, और साकिब अच्छा मार के गया था। तो भाई मैं सिर्फ सारी बॉलें नेगोशिएट की है मैंने ऐसी कि रोहित को स्ट्राइक मिलती रहे। मैं आखिरी बॉल पे सिंगल लेता नहीं था, रोक लेता था, या कोई बॉल आई स्ट्राइक लिए रोक लेता, मैंने डिफेंड कर करके उनको परेशान कर दिया, और रोहित एक एंड से मारता कि हम जीत गए। तो रोहित ने एंड में मेरे को बोला कि भाई मैं इसलिए टिका क्योंकि तूने जो नेगोशिएट किया ना, ये टफ बॉल है और डिफेंड किया है, तो उसने अपना मैन ऑफ द मैच मुझे दे दिया। तो मैं घर गया भी, निशात को ही अपनी वाइफ को बताया, तो वो बोली उसको नहीं समझाइए, तो उसने बोला ओके ठीक है, मैं मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेके गया। भाई इसके लिए आपको अलग से नहीं, अवार्ड उसको नहीं मिला, तेरे को कैसे उसको मिला, उन्होंने दे दिया, उन्होंने उन्होंने मुझे दे दिया। मेरे को लगता है शिवांकित तो को वही भी बात उन्होंने इसलिए बता। दे दी, उन्होंने इसलिए क्यों दे दी उन्होंने, क्योंकि बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द सीरीज भी उन्हीं का था, तो उन्होंने मैन ऑफ द मैच की दे नहीं, दी। मुझे लगता है अवार्ड तो बट चेक दिया कि नहीं? नहीं चेक नहीं, ट्रॉफी मिली थी बड़ी। क्या फायदा? बट शिवांकित की इनिंग के लिए भी एक अवार्ड बनता है यार, वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल ड्रामा। आप टिके रहे। मेरे को साकिब ने वही बोला कि तेरे को मिलती है जैक लीच ट्रॉफी। जैक लीच, नाइस जैक लीच ने जो किया था, स्टोक्स ने जिता दिया था, जैक लीच खड़ा रहा, मैंने वही काम किया, मैं खड़ा रहा भाई, डिफेंड कर करके। नाइस। यही जो अभिषेक शर्मा वगैरह को लग रहा है ना, सिर्फ पेलना नहीं भाई मैं मारता हूँ छक्के, मेरे को आता है, लंबे लंबे मारता हूँ। मैंने आपको कॉमेडी लीग में देखा और आप डिसेंट बैट्समैन हो। अरे नहीं मैं तो भाई क्योंकि कॉमेडी लीग में बाकी सब इंडिसेंट है। नहीं कॉमेडी लीग शॉट बॉम्बे में जो क्लब्स के मैचेस होते हैं उसमें मैंने 2-3, मतलब मेरा स्ट्राइक रेट जाके देखोगे 200 के ऊपर ही है, छक्के चौके मार लेता हूँ मैं। बट उस दिन मैं मन तो रहा था कि मार दूं, दिखा दूं इनको कि मेरे को भी आता है, बट मेरे दिमाग में क्लियरिटी थी कि भाई नहीं, मारना नहीं है, मारना उसको है, मेरे को सिर्फ रोकना है। शिवांकित कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा मेन उद्देश्य यही है कि इंडियन क्रिकेट की बात के पीछे अपने क्रिकेट की अपनी तारीफ है, मैं ये कर लेता हूँ। गोपाल शिवांकित की स्टैंडिंग कितनी बढ़िया है, वो सारे कॉमेडियंस के बीच में बेस्ट क्रिकेटर है, हाँ। और सारे क्रिकेटर्स के बीच में फनीएस्ट है। युवराज सिंह ये वही है ना, वही बात है ये कि स्कूल जाके बॉडी बना रहा है और जिम जाके नॉलेज ले रहा है। बट सही है, बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, नहीं, कि मैच अच्छा में है। क्या हुआ, अच्छा फील हो रहा है, जीत के आया तो बता दिया। हमको तो बड़ाई लग रही है, मैंने तो लाइव देखा है भाई। हमें तो ऐसे लग रहा है कि बड़ाई कर रहा है। नहीं बट मेरे को तब भी क्लियर नहीं मैं हुआ। ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, ये कई जो कमेंट आते हैं ना, ये सबसे फुद्दू कमेंट आता है दुनिया का, कि तुमने कभी खेला है क्रिकेट जो तुम ज्ञान दे रहे हो। अबे दुनिया में, इस देश में करोड़ों की जनता है, करोड़ों की जनता ने क्रिकेट तो नहीं खेला इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सपर्ट तो सब है ना हमारी तरह, सब एक्सपर्ट है ना, तो ये फुद्दू लॉजिक बंद करो देना यार। फिल्म क्रिटिक को कहते हो तुम क्रिटिक क्यों हो, तुमने आज तक कोई फिल्म बनाई, अरे उसका काम है क्रिटिक करना, वो फिल्म बनाना जरूरी नहीं है उसके लिए। हम यहाँ बैठ के गाली बक सकते हैं क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम खेले ही हो। तो भाई मैं बताना हम चाहता क्या, कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, आप लोग भी एक पॉडकास्ट हाँ, वो चौथा आदमी किधर है चौथा आदमी, खड़ा करो उसको, बिठा दो। तो मैं ये फुद्दुओं के लिए कह रहा हूँ, जो भी आप कह रहे हो बड़ाई, मैं फुद्दुओं के लिए कह रहा हूँ कि खुद कभी खेले हो क्या? अबे बहुत ज्यादा अच्छा खेला हूँ, बहुत बड़े लेवल पे खेला हूँ, बस यही कह रहा हूँ। फिर आप बोलते हो कि जस्ती तू इतना हंसता क्यों रहता तो है? बीप होगा ना, ये तो बीप होगा ना, गाना बीप कर। आधी हंसी उन बातों की होती है जो कट चुकी होती है। जहाँ शिवांकित अपना आपा खो चुका होता है।
नहीं बट हाँ मतलब इस पे भाई तुम बोलो कि तुम लोग गंदा जोक तुम्हारे नहीं पड़ रहे, तुम लोग ये गलत फैन आर्मी वाला, Yes. कोहली की आर्मी हमें मारे, रोहित शर्मा की बुराई, वो सब करो। तुमने कभी एक बॉल भी खेली है जो इनके बारे में बोल रहे हो? ये क्या लॉजिक है जैसा यार? खेलिए बे, 20 साल से खेल रहा हूँ क्रिकेट, इतना पता है मेरे को। मैं तो कह रहा हूँ लिखो, मैं कह रहा हूँ और लिखो, हमें ये देखने में बड़ा मजा आता है। यार वो है कि ऐसे वैसे तो जो भी है मैं इसी के लिए आता हूँ नहीं बट इससे एक और जो मैं मेन कह सवाल रहा हूँ लेकिन अब इतनी हाँ। बात कर दी है शिवांकित ने, तो क्या वो वीडियो लगा सकते हैं हम? लगा देंगे नीचे अरे वो तो नेट्स वाली है, उसमें तो पेस स्लो आ रही थी, मैच की दिखाऊंगा, मैच नहीं की नहीं, डाल मैच दूंगा। वाली, हाँ मैच मैच की डाल दूंगा मैं सब हाँ। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, इतने बड़े पॉडकास्ट में 20,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा यार। करेक्ट। ये मैं किसी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है कि तुमने कभी खेला है क्रिकेट, उनके लिए जवाब है बस। नहीं है भाई, क्रिकेट तो पूरा खेला है, लेकिन सोचो हम एडिटर से स्लोअर वन डलवा दें क्या है यार वही बॉल, वो जो मैंने स्लोअर ट्राई की और फुल टॉस छक्का पड़ा, वही डल गया। वो डलवाओ, बहुत बढ़िया। एक और लिख रहा है, एक और लिख रहा है, मैंने वो रील डाली कुछ क्रिकेट, उसमें एक कमेंट आया, मतलब मैं मजा आता है मेरे को कमेंट में एंगेज करना, तो उसमें आया कि कोई लिख रहा है कि देखो हाँ अब मैं भी दिखाऊंगा क्रिकेटर वाली इमेज, क्योंकि सारे कॉमेडियन को काम मिल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, अब मैं भी दिखाऊंगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने उसको नवाज वाला डायलॉग मारा, जाके देख कौन है मैं। अबे यार हाँ 3 सीजन सिक्सर के बना के बैठा हूँ, इतने सालों से मैं जब मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केट भी नहीं था, ये सब कमेंट्री में, तब से हम लोग क्रिकेट की फोटोज डाल रहे हैं, यार रील डाल इन्हें रहे हैं। क्या समझाएं कि पिछले 10 साल से 6-7 डिफरेंट फील्ड में फेल होने के बाद बाद हम यहाँ पहुंचे। हम यहाँ आए हैं भाई, कल के नहीं है हम। कल के नहीं है, बहुत पुराने चावल है हम। पहले राशन कार्ड वाले थे, अब थोड़े बासमती हुए हैं ये ऐसे मुंह उठा के नहीं आया भाई, ये लोग कह रहे हैं व्यूज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं भाई, सही कह रहे हो, जाके देख कितनी वीडियो तो हमारी हटवा दी गई हैं सरकार से कितने केस हमारी वजह से हमारे सेठों को सहने पड़े सडनली मुझे लग रहा मैं तुम लोगों के साथ क्यों बैठा हूँ। गोपाल जी वो भी बता, मेरा उठना बैठना में है मेरा उठना बैठना नहीं बट गोपाल जी तो वाले चावल है ना, जिसको चावल में डालो, बिरयानी में डालो, खिचड़ी में डालो या खीर में डालो, सेम स्वाद देंगे, नहीं मजा। गोपाल जी के चावल में वो ताकत है, वो हर स्वाद उतना है और प्रोटीन है कीनुआ वाला गोपाल जी पूरा कैलोरी कम और मजा ज्यादा। फालतू बातें। और जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं जिन्हें चावल पसंद नहीं है वो हमें ना देखे, जो चावल अवॉइड करते हैं, जिन्हें 6 पैक चाहिए आप वो जाए रविंद्र अश्विन के पास। हाँ, वो बेच रहे ग्लूटेन फ्री रोटियां बोरिंग ग्लूटेन फ्री अप्पम ग्लूटेन फ्री अप्पम। तो भाई हमारे कंटेंट से 6 पैक तो नहीं आएंगे, हम उस तरह के चावल हैं। इससे ब्लोटिंग होगी, ना इससे कोई क्रिकेट सीखेगा, क्रिकेट सीखेगा, ना इससे कोई देखो सीखने फैक्ट्रीज में मिसाइल कुछ भी अच्छा सीखना है तो जिम जाओ करेक्ट, जा मैं क्योंकि वहाँ ज्ञान भी मिल रहा है और बॉडी भी बन रही है। लेकिन उसका क्या हुआ जो हमने जो फील्ड में जाके खेला था, उसका क्या? लेकिन अरे, गोपाल जी गोपाल जी का हाँ। चावल की बात हुई, अगर पुराने चावल की बात अगर हो रही है तो गोपाल जी की पुराने चावल में एक कीड़ा था। वो कीड़ा ये था कि गोपाल जी क्रिकेट ग्राउंड में आने डरते थे क्योंकि इनको ग्राउंड में बैठ के बॉल लगी थी। हमने गोपाल जी का वो डर हटा दिया। गोपाल जी लेदर बॉल के साथ हमारे साथ नेट्स किए, बिना डरे, बिना बॉल के डर से, और उन्हें चोट भी नहीं लगी। वो वीडियो डालो भाई। देखो, गोपाल जी आ जाओ, इस साइड नहीं लगेगी बॉल। अरे नहीं यार, बचपन का ट्रॉमा है, तू समझ नहीं रहा। अरे आ जाओ भाई, कुछ नहीं हो रहा, वहां पे भी है प्रोटेक्शन। अरे नहीं भाई, उधर आने के लिए थेरेपिस्ट लगेगा। अरे आप बैट्समैन भी तो देखो, घर जाओ, चलो भाई चलो, आओ आओ, देखना मुझे ही लगेगी। वॉच इट। बचपन का ड्रामा भूलना गोपाल जी। ओके ओके चलो ओ भाई, ओ देख के, अरे देख के, ओए हाँ ये बिना डर के तो हम बोल रहे हैं, असली में तो उन्हें पता है वो भी अच्छे एक्टर हैं। तो गोपाल जी के मेरा अंदर तुम जो लोग समझे नहीं, मेरा डर खेलते समय नहीं है, मेरा है कि बैठे आप फालतू बैठे हो कहीं और इधर उधर बातें करो, टपक से आके लगा, समझे? वो डर है, वो सबसे खराब है। खेलते हुए तो लग ही सकता उसमें है। पेन का नहीं, एम्बैरेसमेंट का डर है यार, पेन से ज्यादा यार मैं। तो वो वीडियो भी गोपाल जी और का शायद वो ये भी है कि बॉल कह रही है कि यहाँ क्या बैठा है, चल नीचे खेलने आ। ये वो चमत्कार में सोचो, नसीर साहब है वो जो भूत थे ना, वो Correct. ऐसे करते थे, मारा आपको बॉल जाके। यहाँ स्टेडियम में क्या बैठा है, चल नीचे उतर। मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट बताऊं तो एक
ऑस्ट्रेलियन बंदे की क्लिप है, उसके हाँ। मुंह में सुट्टा है, हाथ में बियर है, हाँ उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हाँ बाहर आया, लेफ्ट हाथ से बॉल पकड़ी ओ करके भाई साहब। वापस बॉल फेंके और बैठ गया ऐसे। यार ये स्वैग है। देखा मैंने, देखा आप, एक क्लिप यहाँ पे डाल देंगे, ऐसे करके बैठ गया। AI और है। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ करते थे यार ऐसे ओजी मेरे हिसाब से AI है, मेरे को तो सीधे हाँ पड़ी थी। तो एशेज भी आई थिंक कल तक रिजल्ट आ ही जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हाँ वैसे वापस जीत रही है, अगर कुछ मैजिक हो जाए, क्योंकि टुल्ला आके वही करेगा, टुल्ला करता हूँ मारता हूँ खुल्ला खुल्ला भाई। ट्रेविस हेड, इस पे भी ना किसी ऑस्ट्रेलियन बंदे की रील थी कि जब मैं बाकी ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग देखता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, वेरी गुड, दैट्स क्लासी। और जब हेड आता है तो 2 सिगार ले आता है, बनैन में बैठ जाता है और बियर हिट मी। वो है भाई, ट्रेविस हेड इज अ अगली प्लेयर। हाँ अगर यार। देखा जाए तो हाँ सारे नॉट लुक वाइज, हिज बैटिंग बैटिंग वाइज गोपाल जी, हैं? उसकी बैटिंग शॉट्स, बैटिंग की बात कर उसने रहा हूँ सारे मैं। उस दिन जो मैच जिताया अगली शॉट खेल के जिताया, उसने कोई ऐसा But- टेक्निकल नहीं, रूट वाले शॉट अगली नहीं से खेले। ज्यादा जो जैसे मारता है यार वो धाड़ बड़ो बहुत funny आदमी है। दैट इज अगली फॉर द ऑपोजिट टीम। उसकी ना वो क्या कहावत है, नींबू को देख के खीरा भी रंग बदलता है, क्या है कुछ है ऐसा कुछ। बंदर के जाने की खीरा का। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग हाँ, बदलता है। खरबूजा क्या? नींबू को देख- नहीं, क्योंकि उस दिन यार ये तो क्या अरे नहीं, उस दिन नींबू खीरा। अरे यार अरे उस दिन नहीं मैं कह रहा हूँ कि और वो रंग नहीं बदलता, शेप एंड साइज बदलता। ट्रेविस हेड को देख के लबू शैंग नहीं मार रहा था यार, जो कभी मतलब ऐसे ऐसे खेलता है जो। अरे ट्रेविस हेड वैसे एक्चुअली फनी बहुत आदमी है। उससे ना एक ग्रेट क्रिकेटर की क्लिप है, उससे पूछा कि सो बेसबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है वेयर दे आर सेइंग इट्स अ प्रिविलेज जस्ट टू वॉच अस, वी आर सेविंग टेस्ट क्रिकेट, यू नो वी आर मेकिंग अ रेवोल्यूशन इन द टेस्ट क्रिकेट, व्हाट इज द ऑस्ट्रेलियन टीम प्लेइंग दिस टूर्नामेंट फॉर? क्या था? कैश। उसने भी किया है। कैश। उसने भी किया गोपाल जी, टीम हडल में एक बंदे को ऐसा बॉल पे ऐसा टुल्ली मार के चला गया, ये सब करता है वो, नींबू खीरा। नींबू हिला के चला गया। नींबू कीड़ा खेल के चला गया। मतलब ये सहवाग है, मॉडर्न डे सहवाग है, कोई मस्ती। टेंशन ही नहीं है, मतलब मस्त गाना ने भी गाएगा शायद, मारेगा उससे किसी से ऐसा पूछा था, वो तो मोस्ट अट्रैक्टिव एथलीट, उसने रोहित शर्मा बोल दिया था कि ओह माय गॉड आई लव हिम मैन, आई लव हिम, आई लव द कर्व्स, ऐसा सब बोल रहा था यार। बहुत है वो बहुत है, बहुत। लेकिन जब वो मारता है तो दैत्य की तरह मारता वो है। फिर डिप्रेशन है, उसकी बैटिंग डिप्रेसिंग है, उसके इंटरव्यू सही है। मिशेल स्टार्क ने बोला भाई हेजलवुड नो प्रॉब्लम, नो कमिंस नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। भाई उसने अकेले टीम सफा की है भाई, इंग्लैंड की अकेले, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अकेले किया है सब। ये बताओ आईपीएल में किसके वो साइड है, वो कहाँ है? अरे दिल्ली नहीं स्टार्क तो नहीं, अपने नहीं। केकेआर की है। तरफ है। है? और हाँ हेड- नहीं, हेड तो हैदराबाद है, केकेआर कब आ गया? केकेआर में स्टार्क स्टार, अच्छा हाँ, अबे स्टार दिल्ली। स्टार दिल्ली में, कैसा स्टार है दिल्ली में। पंजाब के नशे में डूबा हुआ आदमी स्टार को केकेआर मेरे को- पहुंचा दिया मेरे को- वापस। मेरे को वो मोमेंट याद है कि जब स्टार्क ने गौतम गंभीर को इंडिया का कोच बना दिया था। हाँ जितवा के। हाँ वो एक बॉल ने। नहीं बट ट्रेविस हेड किसकी ओर है? हैदराबाद। हैदराबाद। मौत- अच्छा वही मौत का हाँ, खेल। मौत का खेल, वो शुरू में ही तो आता है, हाँ, धाड़, धाड़, वो- राक्षसों की सेना। हाँ। हमारी पंजाब एक बार रगड़ी गई थी इसी 245 बना के चेज करवा ली थी 17 ओवर में। ओ भाई साहब। वो भाई। बुलडोजर की तरह आते हैं। जिस दिन उनका दिन है फिर उस दिन तो किसी को हाँ, मारेंगे, उस बहुत दिन बुरा तो- मारेंगे। वो टुल्ला अभिषेक शर्मा चल गए अगर, फिर नीचे बैठा है वो किशन अरे क्लासन और क्लासन, वो तो उसने सब कुछ संन्यास दे दिया और वो वेट ही कर रहा है कि आईपीएल वापस आए। वो फुल टाइम बट ये फैफ तो चले गए उधर। फैफ चले गए पीएसएल में आईपीएल को छोड़ के, और पाकिस्तानी ट्रोलर ने रौला काट दिया कि भाई अब वो असली क्रिकेट खेलने आए हैं, अब वो पूरी वर्ल्ड की बेस्ट लीग में आए हैं। एक तो किसी भी गोरे को अगर पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में हो रही है, वो इकोनॉमिक्स और एक लेवल पे ऑलरेडी हार चुका है। Correct. मुझे लगता है इतना बड़ा जब 9 फिगर का वो ट्रांसफर रेट हो। हाँ तो बेसिकली ये तू कह रहा है कि इंडिया की बुड्ढों की टीम कौन है? कौन है जहाँ बुड्ढे आते हैं रिटायर होने? रिटायरमेंट प्लान क्या है? सीएसके ना? सीएसके तो बाहर के PSL वर्ल्ड के रिटायरमेंट प्लान है पाकिस्तान में। जब बुड्ढे हो गए तो अब यार पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई है, और जैसे होता है ना पुराने कपड़े उतरन वो उनके, और सबसे बुरा क्या है, उन्होंने लिया मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी, और वो मैन ऑफ द मैच में क्या देते हैं, हेयर ड्रायर। दोनों की बाल नहीं है। वो क्या करेंगे? फैफ के हैं, फैफ गुड लुकिंग वो गाय। उसकी मर्जी से क्रू कट है, बट यार 38 37 साल के लोग हैं यार, वो तो वो हाँ, पीएसएल इज द वृद्ध आश्रम।
इज द वृद्धाश्रम ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। वहां भी डैन क्रिश्चियन भी दिखेंगे। मुझे लगता है कोई मजबूरी रही होगी, कुछ तो कोई क्यों जाएगा उधर। यार इतने गुड लुकिंग आदमी फैफ अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो हॉलीवुड में काम मिल जाए उनको। हाँ। उनको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, वो अपने आप को या तो अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं या उन्हें कोई वो- बता नहीं रहा है कि आप हॉलीवुड में ट्राई कीजिए। अभी जिंदगी टीवी में आ रहे होंगे वो वहाँ पे। वो तो फैफ आपकी शक्ल अच्छी है, हम बोल नहीं रहे, आप इतने हैंडसम है, नहीं तो हाँ। इंडिया में दिख मत जाइएगा। यार मैंने एक और रील में देखा अपना रसल क्रो एक टाइम पे ललित मोदी ने उसको बोला था एक आईपीएल टीम खरीदने को, और रसल क्रो रेडी भी हो गया था। फिर वो पैसे वैसे कुछ हुआ, गुड़गांव ग्लैडिएटर्स। फिर वो शायद कुछ बहुत ही पैसे चाहिए थे, तो रसल क्रो वो रेडी हो गया था, फिर नहीं हो But पाया। रसल क्रो यही ऑस्ट्रेलियन सुन है के ना? हाँ। अच्छा लगता है कि गोरे हमारी चीज खरीद नहीं पा रहे। हाँ, नहीं खरीद वो बट ऑस्ट्रेलियन वो है तो उनका कजन है, वो जो क्रो ब्रदर्स है ना, हाँ, हाँ। मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो, और तो उनका मार्टिन क्रो कजन तो है वो। न्यूजीलैंड का था। नहीं तो कौन है और दूसरा? नहीं, ये रसल क्रो, ह्यू जैकमैन सब क्रिकेट वाली जनता ही है। तो ये सब ऑस्ट्रेलियंस क्रिकेट है ना ये वो लोग। खुद भी हाँ, वो हाँ। खेला भी है एक आध मैच में वहाँ अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में, तो वो रील मैं भेजूंगा तुम लोग अरे को। ह्यू जैकमैन ने छक्का मारा था शेन वॉर्न पे, कुछ ऐसा किया था ना। हाँ कुछ है नहीं हाँ? हाँ, ह्यू जैकमैन ने छक्का मारा था भाई। यार हमें बताओ दोस्तों, क्या है ये, तुमने तो देखी होगी। सोचो सेलिब्रिटी क्रिकेट में भी हमारे स्टैट ठीक कर दी कि इट वाज अ 4। ओके। उसके कजन्स हैं वो क्रो, कौन मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो तो न्यूजीलैंड का है। म्यूजिक, और कौन है? हंसी क्रो। वहाँ के? नहीं। हैंसी क्रो नहीं था, वो साउथ अफ्रीका का। ठीक है, वो क्रो वो जो श्राद्ध में आते हैं वाले। मेरे ख्याल से खत्म ही खत्म ही करें करते बात। हैं यार आज। इतनी फालतू चली गई है कि अब वापस आने का कोई मुद्दा बचा नहीं है। नहीं, हो गया क्रिकेट भी कर लिया। आज हो क्रिकेट हो गया, बाकी चीजें बदतमीजी हो भी गई। बट कर ली। हमने वो बात कर ली, तेरा वो वाला वीडियो डालने की। हाँ, हाँ। स्पीड वाली। सारे डलेगा ना, तीनों- आपका डलेगा तीनों सब, लगे। अभी नहीं, बता। मेरा डलेगा, तेरा हुई ना हो बात, चुका है, हो चुका है। डालेंगे ना इतना बड़ा उन्होंने दिया तो मैं टूर्नामेंट। मैच खेल कर आया हूँ, जीत के आया हूँ। वीडियो डालनी पड़ेगी वो तेरे, नहीं, जो डाल- तूने हाँ, हाँ। 120 बोल के 40 की अरे। स्पीड से बॉल डाली। नहीं 120 टच कर रहा था मैं उस दिन फाइनल में। तो आपकी पेस देख के लगा कि स्पिनिंग ट्रैक है। चलो गाइस, अच्छा, जो तूने मैच खेला टूर्नामेंट में, उसमें तो स्पीड बताते होंगे वो। नहीं इतना भी नहीं है नहीं, यार। बट उसमें अच्छी वाली लग रही थी हाँ? देख के तो। चलो। डेंजर। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग इन द एयर। एंड ड्रॉप। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, और गोपाल जी काम कुछ काम खर्चा क्या काम चल रहा है? बहुत चल रहा है भाई। तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ 25,000 तुरंत कर दो अभी, इसके अच्छा। तुरंत बाद हो जाना नहीं, चाहिए। अभी आप शो कहीं अगले शहर में नहीं, कहीं नहीं कोई बताऊंगा मैं। अभी हाँ, नहीं, कोई- अभी नहीं। मैं अभी तो पहले शादी करूंगा अपनी, फिर डालूंगा फरवरी से। पहले एक और बड़ा शादी के show है। नाम पे प्यास लग गई गला सूख गया, पानी पी ले। पहले उड़ा लूं सारे पैसे, फिर से फरवरी से मैं स्टैंड अप के टूर शुरू कर रहा हूँ, टू रिकवर द मनी। बट मैं ये वीडियो के, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो रिलीज होते ही 25,000 हो जानी चाहिए दोस्तों। हाँ यार, सीधी 25 कम बात। बोल रहे हो यार, अब तो 30 कर दो। आपने पिछले में भाई, एक तो थैंक यू यार, आपने पेल के 5,000 सब्सक्राइब बढ़ाए, हाँ। एपिसोड ने किया भी बहुत बढ़िया। इस बार कर दो यार, 30,000 चलो कर दो। गाइस, थैंक यू।